हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए और इस बार बिल्कुल अलग एपिसोड में स्टोरीज ऑफ जिंदगी में। मैं जानता हूं आप रोज सुनते हैं मोटिवेशन, सक्सेस, डिसिप्लिन, हैबिट्स और वो सब जरूरी है, लेकिन आज मैं आपको ले जा रहा हूं बिल्कुल अलग दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां हर लम्हा मायने रखता है, जहां एक सेकंड की देरी जिंदगी और मौत का फर्क बना सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक CIA ऑफिसर की, एक ऐसे शख्स की जो अमेरिका की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर चुके हैं, जिनका काम था देश के दुश्मनों को पकड़ना, उनके प्लान्स को फेल करना और अपनी जान बचाते हुए दूसरों की जान बचाना। उस शख्स का नाम है जेसन हैंसन, और आज जो किताब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है स्पाई सीक्रेट्स दैट कैन सेव योर लाइफ। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वो सीक्रेट्स जो CIA जैसी एजेंसी में सिर्फ स्पेशल एजेंट्स को सिखाए जाते हैं, वही सीक्रेट्स जेसन हैंसन ने लिख दिए किताब में, और उनका एक ही मकसद है कि आम लोग भी अपनी सेफ्टी कर सकें। आप सोच रहे होंगे, मैं तो कॉमन आदमी हूं, मुझे स्पाई सीक्रेट्स की क्या जरूरत? तो दोस्तों, ये सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि क्रिमिनल और प्रेडिटर वो किसी स्पेशल एजेंट को नहीं ढूंढते, वो ढूंढते हैं इजी टारगेट्स। वो ढूंढते हैं उन्हें जो अनअवेयर हैं, जो अपने फोन में बिजी हैं, जो रात को अकेली सड़क पे चल रहे हैं बिना किसी अवेयरनेस के। और जेसन हैंसन की किताब एकदम यही सिखाती है, कैसे आप इजी टारगेट नहीं बल्कि हार्ड टारगेट बन सकते हैं। कैसे आप अपनी डेली लाइफ में स्पाई टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के। कैसे आप खुद को, अपने परिवार को, अपने घर को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी कोई परी कथा नहीं है, कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है। आज की कहानी है सर्वाइवल की, अवेयरनेस की और ताकत की। वो ताकत जो आपके अंदर पहले से है, बस जागना बाकी है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, CIA से आम जिंदगी तक। ये किताब क्यों लिखी गई? जेसन हैंसन, ये नाम सुनते ही एक तस्वीर बनती है, एक ऐसे शख्स की जो दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर चुके हैं, जो हर दिन अपनी जान खतरे में डालते थे, जो वो सब कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते, और ये सब सच है। जेसन हैंसन ने CIA में काम किया है। उन्होंने वो ट्रेनिंग ली है जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती है। उन्होंने सीखा है कि कैसे दुश्मन को धोखा देना है, कैसे अपनी पहचान छुपानी है, कैसे किसी भी सिचुएशन में जिंदा रहना है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। जेसन हैंसन अब CIA में नहीं है। उन्होंने वो सब छोड़ दिया है और आज वो एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जी रहे हैं। परिवार के साथ घर में, बाजार जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। तो सवाल उठता है, ये शख्स अपने सीक्रेट्स क्यों शेयर कर रहा है? आखिर क्यों एक पूर्व CIA ऑफिसर आम लोगों को बता रहा है कि कैसे जासूस बने? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है, और ये जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जेसन हैंसन ने CIA ज्वाइन की बहुत युवा उम्र में। उनकी ट्रेनिंग इतनी कठोर थी कि कई लोग बीच में ही छोड़ देते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने हर टेस्ट पास किया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। उन्हें सिखाया गया कि कैसे किसी भी हालात में शांत रहना है, कैसे अपने दुश्मन को पढ़ना है, कैसे सेकंड्स में फैसले लेने हैं जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करते हैं। लेकिन जब उन्होंने CIA छोड़ी तो उन्होंने एक बात नोटिस की। जेसन हैंसन कहते हैं, जब मैं CIA में था, मैं दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों से निपटता था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि आम लोग उतने ही खतरे में हैं, बस उन्हें पता नहीं है। और यहीं से उनकी किताब का आइडिया पैदा हुआ। जेसन हैंसन ने देखा कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कितनी आसानी से खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। वो अपने फोन में लगे रहते हैं, हेडफोन लगाकर चलते हैं, रात को अंधेरी गलियों में अकेले चलते हैं, अपने घर के दरवाजे ठीक से बंद नहीं करते, कार में बैठते ही फोन चेक करने लगते हैं। और ये सब वो आदतें हैं जो उन्हें इजी टारगेट बनाती हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, हर क्रिमिनल एक प्रेडेटर है, और प्रेडेटर हमेशा ढूंढता है सबसे कमजोर शिकार, जो शोर मचा रहा है, जो अलग दिख रहा है, जो अनअवेयर है। और यहां सबसे बड़ा सच छुपा है, कोई भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डर के साथ जियो। इसका मतलब ये है कि आप तैयार रहो,
ये किताब डराने के लिए नहीं लिखी गई, ये किताब जगाने के लिए लिखी गई है। जेसन हैंसन कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम पैरानॉइड बनो, मैं चाहता हूं कि तुम अवेयर बनो, और अवेयरनेस ही वो चीज है जो तुम्हारी जान बचा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो CIA एजेंट नहीं हूं, मैं तो नॉर्मल इंसान हूं, मैं इन स्पाई टेक्निक्स को कैसे इस्तेमाल करूंगा? तो दोस्तों, ये सबसे अच्छी बात है। जेसन हैंसन ने अपनी किताब में हर उस टेक्निक को सरल भाषा में समझाया है जो कोई भी आम इंसान इस्तेमाल कर सकता है। उसे कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ना ही कोई महंगा गैजेट, ना ही कोई हथियार, बस चाहिए थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ी सी तैयारी। जैसे, क्या आप जानते हैं कि आपका अपना फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? हाँ, वही फोन जिस पर आप दिन में 8 घंटे बिताते हैं। जेसन हैंसन बताएंगे कि कैसे फोन की लत आपको अनअवेयर बनाती है और कैसे आप इस आदत को बदल सकते हैं। या फिर क्या आप जानते हैं कि आपके घर के दरवाजे पर लगा ताला उतना सेफ नहीं है जितना आप सोचते हैं? एक CIA एजेंट की नज़र से देखें तो आपका घर कितना सुरक्षित है। जेसन हैंसन ने बताया है कि कैसे 500 रुपये से भी कम में आप अपने घर की सिक्योरिटी डबल कर सकते हैं। या फिर क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्रिमिनल्स को बता रही है कि आप आसान शिकार हैं? जेसन हैंसन बताएंगे कि कैसे आप अपनी चाल, अपनी आंखें और अपनी मुद्रा बदलकर एक हार्ड टारगेट बन सकते हैं। ये सिर्फ उदाहरण है। असल किताब में ऐसे सैकड़ों सीक्रेट्स हैं, जिनमें से कुछ तो आपको हैरान कर देंगे, कुछ तो आपको डरा भी देंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सब काम करते हैं। जेसन हैंसन खुद कहते हैं, मैंने ये तरीके अपनी जान बचाने के लिए सीखे थे, और मैं ये तरीके इसलिए सिखा रहा हूं ताकि तुम भी अपनी जान बचा सको। अब एक और जरूरी सवाल, क्या ये किताब सिर्फ खतरनाक इलाकों में रहने वालों के लिए है? बिल्कुल नहीं। खतरा हर जगह है, बड़े शहरों में, छोटे कस्बों में, गांवों में, दिन में, रात में, मॉल में, पार्किंग में, आपके घर के बाहर। जेसन हैंसन कहते हैं, आप सोचते होंगे कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक वैसे ही जैसे हर पीड़ित ने सोचा था। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी को गंभीरता से लेते हैं, उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि एक बार तैयार रहना हमेशा पछताने से बेहतर है। जेसन हैंसन की यह किताब अमेरिका में बेस्ट सेलर रह चुकी है। पुलिस ऑफिसर्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और यहां तक कि दूसरे CIA एजेंट्स ने भी इसकी तारीफ की है, क्योंकि इसमें लिखी हर बात असली है, हर टेक्निक टेस्टेड है, हर सलाह एक ऐसे इंसान ने दी है जिसने खतरे को अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि यह किताब क्यों लिखी गई और यह किताब किसके लिए है। लेकिन सबसे जरूरी सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सीक्रेट्स वाकई आपकी जान बचा सकते हैं? तो इसका जवाब है हां, बशर्ते आप इन्हें सिर्फ पढ़ें या सुने नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारें, क्योंकि ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वो काम में बदल जाए। जेसन हैंसन कहते हैं, तुम अपने घर में दुनिया का सबसे महंगा अलार्म लगा सकते हो, तुम पिस्तौल रख सकते हो, तुम मार्शल आर्ट सीख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा दिमाग है, और यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। ये आपका माइंडसेट बदलती है, ये आपको सिखाती है कि खतरे को कैसे पहचानें, उससे कैसे बचें और जरूरत पड़ने पर कैसे लड़ें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप बाहर निकलें तो एक बार सोचिएगा, क्या आप अवेयर हैं? क्या आपने अपने आसपास नजर दौड़ाई? क्या आप जानते हैं कि अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है तो क्या करना है? क्या आपने अपने घर की सिक्योरिटी चेक की है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है तो ये किताब आपके लिए है और ये सीरीज आपके लिए है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम गहराई से समझेंगे हर उस सीक्रेट को, जैसे कैसे पता करें कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, कैसे अपने घर को स्पाई प्रूफ बनाएं, कैसे अपनी कार को सेफ रखें, कैसे पार्किंग लॉट जैसी खतरनाक जगहों पर बचें, कैसे इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स इस्तेमाल करें जो आपकी जेब में पहले से हैं, और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले एक बात हमेशा याद रखना, जेसन हैंसन ने यह किताब इसलिए लिखी क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। वो नहीं चाहते कि आप डरें, वो चाहते हैं कि आप तैयार रहें। और तैयार रहने का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा और अवेयर होना, हर दिन अपनी सेफ्टी को प्राथमिकता देना। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं, आज से ही बदलाव लाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी कीमती है और उसे बचाना सिर्फ आपके हाथ में है। बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए, बस थोड़ी सी तैयारी, और बाकी सब हम सिखा देंगे। बस बने रहिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी के साथ।
चैप्टर 2 सर्वाइवल माइंडसेट, सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि जेसन हैंसन ने यह किताब क्यों लिखी। हमने समझा था कि एक CIA ऑफिसर आम लोगों को स्पाई सीक्रेट्स क्यों सिखा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की, माइंडसेट की। क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं तुम दुनिया के सबसे महंगे अलार्म लगा सकते हो, तुम पिस्तौल रख सकते हो, तुम ब्लैक बेल्ट हो सकते हो मार्शल आर्ट्स में, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग सही नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। और ये बात बिल्कुल सच है। सोचिए जरा, जब कोई आपके पीछे चाकू लेकर आ जाए तो उस वक्त आपका मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग काम नहीं आएगी अगर आपका दिमाग फ्रीज हो जाए। जब आपके घर में रात को 2 बजे कोई घुस आए तो उस वक्त आपका महंगा अलार्म बेकार है अगर आप घबरा कर बैठ जाएं। तो पहली और सबसे जरूरी चीज है सर्वाइवल माइंडसेट। जेसन हैंसन इसे कहते हैं द प्रेडेटर माइंडसेट, यानी शिकारी की सोच। अब यहां एक गलतफहमी दूर करते हैं। सर्वाइवल माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त डरे रहें, हर शख्स पर शक करें, हर आवाज से घबराएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वाइवल माइंडसेट का मतलब है तैयार रहना, डरा हुआ नहीं। जेसन हैंसन कहते हैं फर्क समझो। एक डरा हुआ इंसान फैसले नहीं ले पाता, वो फ्रीज हो जाता है। वो सोचता है क्या करूं, कहां भागूं, किसे बुलाऊं। और जब वो ये सब सोच रहा होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन तैयार इंसान, उसके पास प्लान होता है, उसके पास ऑप्शन होते हैं, वो सेकंड्स में फैसला लेता है और काम करता है। तो सवाल है, तैयार इंसान कैसे बने, सर्वाइवल माइंडसेट कैसे विकसित करें? जेसन हैंसन ने अपनी CIA ट्रेनिंग और अपने सालों के अनुभव से 3 मुख्य मानसिक कौशल बताए हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। पहला, शांत रहने की आदत। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कौशल है। जब खतरा आता है तो हमारा शरीर अपने आप फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज हो जाती है, हाथ पसीजने लगते हैं। ये सब सामान्य है, ये प्रकृति का तरीका है हमें बचाने का। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जब दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारा दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है। हम सही फैसले नहीं ले पाते। जेसन हैंसन कहते हैं CIA में हमें सिखाया जाता है कि कैसे दिल की धड़कन को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो एजेंट घबरा जाता है वो मर जाता है। तो कैसे करें शांत रहने की प्रैक्टिस? सबसे आसान तरीका है सांस पर कंट्रोल। जेसन हैंसन एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। जब भी आपको लगे कि आप घबरा रहे हैं तो 4 सेकंड सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड सांस बाहर छोड़ें और ये 3-4 बार दोहराएं। इतना छोटा सा काम आपके दिल की धड़कन को कम कर सकता है। और कम दिल की धड़कन का मतलब है साफ दिमाग, और साफ दिमाग का मतलब है बेहतर फैसले। दूसरा, खतरे को पहले पहचानना। ज्यादातर लोग तब तक कुछ नहीं करते जब तक खतरा उनके सामने ना आ जाए, और तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। जेसन हैंसन कहते हैं एक अच्छा प्रेडेटर हमेशा अपने शिकार को पहले से पहचान लेता है, और एक अच्छा सर्वाइवर हमेशा प्रेडेटर को पहले से पहचान लेता है। मतलब, आपको उन संकेतों को पढ़ना आना चाहिए जो बताते हैं कि कोई खतरा आ रहा है। जैसे कोई बहुत देर से आपके पीछे पीछे आ रहा है, कोई बिना वजह आपकी तरफ देख रहा है, कोई बहुत ज्यादा करीब आ रहा है। ये सब संकेत हैं, और इन संकेतों को पहचानना सीखना होगा। कैसे? बस अपने आसपास ध्यान देना शुरू करें, थोड़ा और अवेयर बने, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा तो शायद वो ठीक नहीं है। जेसन हैंसन कहते हैं आपका अंतर्मन आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। जब वो कहे कि कुछ गड़बड़ है तो मान लो। तीसरा, कार्य योजना बनाकर रखना। ज्यादातर लोगों के पास कोई योजना नहीं होती। वो सोचते हैं मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन जेसन हैंसन कहते हैं हर प्रोफेशनल एथलीट हर मैच से पहले प्रैक्टिस करता है, हर सैनिक हर युद्ध से पहले अभ्यास करता है। तो आप क्यों सोचते हैं कि आपकी जिंदगी इतनी आसान है कि बिना तैयारी के सब ठीक रहेगा? योजना बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप पैरानॉइड हैं। योजना बनाने का मतलब है आपके पास विकल्प हैं। जैसे आप हर बार घर से निकलते हैं तो आपके पास एक रास्ता होता है, लेकिन क्या होगा अगर वो रास्ता बंद हो? क्या आपको दूसरा रास्ता पता है, या फिर आप वहीं खड़े सोचते रहोगे? वैसे ही अगर कोई आपका पर्स छीन ले तो क्या करोगे? अगर कोई आपके घर में घुसाए तो क्या करोगे? अगर आपकी कार खराब हो जाए रात के 12 बजे किसी सुनसान जगह पर तो क्या करोगे? अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं तो आप तैयार नहीं हैं। जेसन हैंसन कहते हैं मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हर खतरनाक सिचुएशन का जवाब आपके पास हो। मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम सोचे तो जरूर, क्योंकि जब आपने पहले ही सोच रखा है तो उस वक्त आपका दिमाग तेजी से काम करता है।
अब एक असली कहानी सुनिए। ये कहानी जेसन हैंसन ने खुद अपनी किताब में शेयर की है। एक महिला थी, रात को वो अपनी कार से घर लौट रही थी। उसने पार्किंग में गाड़ी लगाई, उतरी और वो अपने फोन में बात करती हुई अपने घर की तरफ बढ़ी। अचानक उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। चेहरा ढका हुआ था, हाथ में कुछ था। अब ज्यादातर लोग इस वक्त फ्रीज हो जाते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं या फिर भागने की कोशिश करते और फिसल जाते। लेकिन इस महिला ने कुछ और किया। उसने पहले ही सोच रखा था कि अगर कोई मुझ पर हमला करे तो मैं क्या करूंगी। उसने योजना बनाई थी, चीखना नहीं, भागना नहीं, क्योंकि चीखने से कोई नहीं आएगा और भागने का कोई रास्ता नहीं था। तो उसने क्या किया? वो रुकी, सीधी खड़ी हुई। उसने अपनी आवाज गहरी की और बोली, रुको और पीछे हटो। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि वो आदमी रुक गया। एक पल के लिए वो हिचकिचाया और फिर वो मुड़कर भाग गया। बाद में पुलिस ने बताया कि उस इलाके में उसी रात 3 और हमले हुए थे, लेकिन वो महिला बच गई क्योंकि उसने डर को कंट्रोल किया। उसने अपनी योजना को याद किया और उसने काम किया। ये कहानी बताती है कि सर्वाइवल माइंडसेट कितना शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करें। अपने दिन की शुरुआत में 2 मिनट निकालें, बैठें, आंखें बंद करें और सोचें कि आज अगर मुझे किसी खतरे का सामना करना पड़े तो मैं क्या करूंगा। कोई बड़ी योजना नहीं चाहिए, कोई परफेक्ट जवाब नहीं चाहिए, बस सोचने की आदत डालें। क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, वो अक्सर गलत साबित होते हैं, और जो लोग तैयार रहते हैं वो अक्सर सुरक्षित रहते हैं। तो आज से अपना माइंडसेट बदलें, डरे नहीं, तैयार रहें। और हाँ, अगली बार जब आप घर से बाहर निकलें तो एक बार जरूर सोचें कि अगर आज मुझे कोई फॉलो करे तो मैं क्या करूंगा। बस इतना सोचना ही आपको 90% लोगों से ज्यादा सुरक्षित बना देगा। चैप्टर 3, प्रीडेटर बनो, शिकार नहीं। क्रिमिनल कैसे सोचते हैं। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी सर्वाइवल माइंडसेट की। हमने सीखा कि कैसे शांत रहना है, खतरे को पहचानना है और योजना बनाकर रखना है। लेकिन आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल के दिमाग की, क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं कि अगर आप अपने दुश्मन को समझना चाहते हैं तो उसकी तरह सोचना सीखिए। और ये बिल्कुल सच है। आप तब तक खुद को नहीं बचा सकते जब तक आप ये नहीं समझते कि क्रिमिनल कैसे सोचते हैं, वो कैसे अपने शिकार को चुनते हैं, वो किन बातों को देखते हैं, कौन सी चीजें उन्हें आकर्षित करती हैं और कौन सी चीजें उन्हें डराती हैं। तो चलिए, आज हम एक क्रिमिनल की आंखों से दुनिया को देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, क्रिमिनल इजी टारगेट ढूंढते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, कोई क्रिमिनल सुपरमैन से नहीं लड़ना चाहता, वो उस इंसान को ढूंढता है जो कमजोर लगे, जो अनअवेयर लगे, जो आसान शिकार लगे। तो सवाल है, कौन लगता है इजी टारगेट? जेसन हैंसन अपनी किताब में 3 मुख्य चीजें बताते हैं जो एक क्रिमिनल तुरंत नोटिस कर लेता है। पहला, शारीरिक भाषा। हाँ दोस्तों, आपके चलने का तरीका, आपके कंधे, आपकी नजर, आपके हाथ, ये सब आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, एक प्रीडेटर 10 सेकंड में बता सकता है कि आप शिकार हैं या शिकारी। कैसे? अगर आप झुककर चल रहे हैं, कंधे नीचे, नजर जमीन पर, हाथ जेब में, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो ये सब संकेत है कि आप आत्मविश्वास नहीं रखते, आप अनअवेयर हैं, आप आसान टारगेट हैं। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, कंधे पीछे, सिर ऊपर, नजर आगे, तेज कदमों से चल रहे हैं और अपने आसपास देख रहे हैं, तो ये संकेत है कि आप हार्ड टारगेट हैं। आपसे पंगा लेना मुश्किल है। जेसन हैंसन एक बात और बताते हैं, आंखें। जब कोई आपसे आंख मिलाकर बात करता है तो वो आत्मविश्वास दिखाता है, लेकिन जो इंसान नजरें नीचे कर लेता है, जो देखते ही अपनी आंखें हटा लेता है, वो डर दिखाता है, और डर क्रिमिनल्स को आकर्षित करता है। तो आज से ही अपनी शारीरिक भाषा बदले, सीधे खड़े होना सीखें, सामने देखना सीखें, और जब कोई आपसे आंख मिलाए तो पीछे हटे नहीं, बस एक बार मुस्कुरा दें और आगे बढ़ जाएं। दूसरा, ध्यान भटकाओ। आजकल हर कोई अपने फोन में लगा रहता है, चाहे वो सड़क पे चल रहा हो, चाहे बस का इंतजार कर रहा हो, चाहे पार्किंग लॉट में हो। जेसन हैंसन कहते हैं, फोन क्रिमिनल्स का सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब आप फोन में लगे होते हैं तो आपका ध्यान कहीं और होता है। आपको पता नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कोई आपके पीछे आ रहा है, कोई आपको देख रहा है, कोई आपका बैग खोल रहा है, और तब तक आपको पता चलता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेसन हैंसन कहते हैं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि फोन इस्तेमाल मत करो,
मैं कह रहा हूं कि सही जगह पर सही तरीके से करो। जैसे जब आप सड़क पे चल रहे हैं तो फोन मत देखिए। जब आप पार्किंग लॉट में हो तो फोन जेब में रखिए। जब आप रात को अकेले चल रहे हो तो हेडफोन मत लगाइए, क्योंकि हर बार जब आप फोन देखते हैं तो आप एक क्रिमिनल को इनवाइट कर रहे हैं। मैं तैयार नहीं हूं, मुझ पर हमला कर दो। तीसरा, दिनचर्या और आदतें। जेसन हैंसन कहते हैं, ज्यादातर लोग हर दिन एक ही रास्ते से आते जाते हैं, एक ही समय पर, एक ही तरीके से, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि क्रिमिनल पैटर्न देखते हैं। अगर आप रोज सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं, शाम 7 बजे वापस आते हैं, हमेशा एक ही रास्ते से, तो आप एक पैटर्न बना रहे हैं, और जहां पैटर्न होता है वहां क्रिमिनल इंतजार करता है। जेसन हैंसन कहते हैं, अपनी दिनचर्या को थोड़ा अप्रत्याशित बनाएं। कभी थोड़ा जल्दी निकलें, कभी थोड़ी देर से, कभी कोई दूसरा रास्ता ले लें, कभी कहीं रुक जाएं। इतना छोटा बदलाव आपको प्रिडिक्टेबल टारगेट से अप्रत्याशित इंसान बना सकता है, और क्रिमिनल अप्रत्याशित चीजों से दूर रहते हैं। अब एक और असली कहानी। ये कहानी जेसन हैंसन ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी। एक बार एक CIA एजेंट को किसी दूसरे देश में एक मिशन पर भेजा गया। उनका काम था किसी खतरनाक आदमी को ट्रैक करना, लेकिन जैसे ही वो उतरे, उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो आगे बढ़ने लगे, फिर वही एहसास, कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। वो रुके, एक दुकान में घुस गए। कुछ देर बाद बाहर निकले, फिर भी वही एहसास। तब उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की। उन्होंने अचानक अपनी दिशा बदल दी। वो जहां जा रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा चल दिए, और फिर उन्होंने देखा कि एक आदमी जो उनके पीछे था वो भी रुक गया। वो भी कंफ्यूज हो गया। वो ये नहीं समझ पाया कि क्या करे। बस उसी एक पल में एजेंट ने पुष्टि कर ली कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। ये टेक्निक काम करती है। जेसन हैंसन कहते हैं, अगर आपको लगे कि कोई आपको फॉलो कर रहा है तो अचानक दिशा बदल दें, रुक जाएं, पीछे मुड़कर देखें। अगर वो भी रुक जाता है या वही करता है तो समझ जाइए वो आपको फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, आज से आप भी ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपको खुद को हार्ड टारगेट बनाना है। कैसे? जेसन हैंसन कहते हैं, हार्ड टारगेट वो है जो अवेयर है, जो अपने आसपास देखता है, जो सीधा चलता है, जो आत्मविश्वास रखता है, और जो ये दिखाता है कि वो तैयार है। ये मत सोचिए कि आप छोटे हैं, कमजोर हैं, या आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास आपका दिमाग है, आपकी जागरूकता है, और अब आपके पास ये ज्ञान भी है। तो बस दिखा दें कि आप आसान शिकार नहीं हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, प्रेडेटर हमेशा सबसे कमजोर शिकार को चुनता है। आप सबसे कमजोर मत बनिए, बस थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखा दीजिए और 90% प्रेडेटर खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो आज से सीधे चलिए, ऊपर देखिए, फोन जेब में रखिए और अपनी शारीरिक भाषा बदलिए, क्योंकि आप शिकार नहीं हैं, आप शिकारी हैं। बस ये दिखाना बाकी है। चैप्टर 4, सिचुएशनल अवेयरनेस। हर समय जागरूक कैसे रहें। दोस्तों, अब तक हमने सीखा सर्वाइवल माइंडसेट और प्रेडेटर की सूझ, लेकिन अब सबसे व्यावहारिक चीज पर आते हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी अपने आसपास हर समय जागरूक रहने की कला। जेसन हैंसन कहते हैं, अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। कोई ताला, कोई अलार्म, कोई हथियार, कुछ भी आपको उतना सेफ नहीं रख सकता जितना आपकी अपनी जागरूकता। और ये बात बिल्कुल सच है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपके पीछे कोई आ रहा है, तो आप कदम बढ़ा सकते हैं, साइड हो सकते हैं, या फिर मदद ले सकते हैं। अगर आपको पता हो कि आपके सामने कोई संदिग्ध खड़ा है, तो आप रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप अनअवेयर हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि खतरा कहां से आ रहा है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हर समय जागरूक रहा जाए। जेसन हैंसन अपनी किताब में एक बहुत शक्तिशाली सिस्टम बताते हैं। इसे कहते हैं कूपर कलर कोड। यह सिस्टम अमेरिकी सैन्य प्रशिक्षण में इस्तेमाल होता है। जेसन हैंसन ने इसे CIA ट्रेनिंग में सीखा और फिर इसे आम लोगों के लिए आसान बना दिया। इस सिस्टम में 4 रंग हैं, सफेद, पीला, नारंगी और लाल। चलिए एक एक करके समझते हैं। सफेद, अनअवेयर, बिल्कुल बेखबर। सफेद रंग का मतलब है आपको कुछ पता नहीं चल रहा। आप अपने फोन में लगे हैं, हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है। इस स्टेट में आप सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ज्यादातर लोग अपनी ज्यादातर जिंदगी इसी सफेद स्टेट में बिताते हैं।
और यही वजह है कि वे आसान टारगेट बनते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए सफेद से बाहर निकलना। जितना हो सके उतना कम समय सफेद में बिताएं। पीला, रिलैक्स्ड अवेयरनेस। पीले रंग का मतलब है आप रिलैक्स्ड हैं लेकिन अवेयर हैं। आप अपने आसपास देख रहे हैं, आपको पता है कौन कहाँ है। आप फोन नहीं देख रहे, आप अपने वातावरण पर ध्यान दे रहे हैं। ये सबसे आदर्श स्टेट है। जेसन हैंसन कहते हैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए जितना हो सके उतना समय पीले में रहें। पीले में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप डरे हुए हैं, इसका मतलब है आप तैयार हैं। अगर कुछ होता है तो आप उसे देखेंगे और अगर कुछ गलत लगता है तो आप कार्रवाई करेंगे। नारंगी, खतरे का संकेत। नारंगी रंग का मतलब है आपने कुछ देखा है जो सही नहीं लग रहा। कोई बहुत देर से आपके पीछे आ रहा है, कोई बिना वजह आपको देख रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है। इस स्टेट में आप सतर्क हो जाते हैं, आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है। आप ये सोचने लगते हैं, क्या मुझे यहां से निकल जाना चाहिए? क्या मुझे मदद लेनी चाहिए? क्या मुझे तैयार हो जाना चाहिए? नारंगी में रहने का मतलब है आपने खतरे को पहचान लिया है लेकिन वो अभी टकराव में नहीं बदला है। आपके पास अभी भी समय है। लाल, खतरा सामने है, एक्शन लेना है। लाल का मतलब है खतरा आ चुका है, अब आपको एक्शन लेना है, चाहे वो भागना हो, चाहे छुपना हो, चाहे लड़ना हो। जेसन हैंसन कहते हैं, लाल में आपका दिमाग अपने आप काम करना बंद नहीं कर देगा अगर आपने पीले और नारंगी में प्रैक्टिस की है। आपको पता होगा कि क्या करना है। यह सिस्टम समझना बहुत आसान है लेकिन इसे अपनी आदत बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो कैसे करें प्रैक्टिस? जेसन हैंसन एक बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। जब भी आप किसी नई जगह पर जाएं, चाहे वो मॉल हो, रेस्टोरेंट हो या कोई ऑफिस, तो 2 मिनट निकालें और चारों तरफ देखें। एक बार ध्यान से देख लें कहां पर एग्जिट है, कौन से लोग वहां हैं, क्या कोई संदिग्ध लग रहा है, क्या कोई रास्ता ब्लॉक है। बस इतना करना है, 2 मिनट। और ये एक आदत बन जाए तो आप अपने आप पीले स्टेट में आ जाएंगे। जेसन हैंसन कहते हैं, मैं हर बार जब किसी रेस्टोरेंट में जाता हूं तो पहले 2 मिनट सिर्फ देखता हूं, कहां पर एग्जिट है, क्या वहां कोई अजीब आदमी बैठा है, अगर कुछ होता है तो मैं कहां भाग सकता हूं। ये मेरी आदत है और यही आदत मेरी जान बचा सकती है। तो दोस्तों, आज से आप भी ये आदत डाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका है, जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपने फोन को जेब में रखें और अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाएं। लोगों को देखें, जगह को देखें, एग्जिट को देखें। बस 2 मिनट, इतना छोटा सा काम, लेकिन ये 2 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सफेद रंग में बिताते हैं। वो अपने फोन में लगे रहते हैं, हेडफोन लगाए रहते हैं और फिर जब खतरा आता है तो उन्हें पता भी नहीं चलता। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन जो लोग पीले रंग में रहते हैं वो खतरे को दूर से देख लेते हैं, उनके पास रिएक्ट करने का समय होता है और वो अक्सर सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, आज से अपनी जागरूकता बढ़ाइए, अपना फोन नीचे रखिए, अपने आसपास देखिए, अपनी आंखों का इस्तेमाल कीजिए। यह सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है खुद को सुरक्षित रखने का। और याद रखिए, जागरूकता का मतलब डर नहीं है, जागरूकता का मतलब है तैयारी। तो क्या आप तैयार हैं? आज से शुरू करें, बस 2 मिनट हर नई जगह पर, और फिर देखिए फर्क। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने सीखा सिचुएशनल अवेयरनेस और कूपर कलर कोड। हमने समझा कि कैसे हर समय जागरूक रहना है। लेकिन आज हम बात करेंगे रोजमर्रा की आदतों की, क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं, अवेयरनेस कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक आदत है और किसी भी आदत को बनने में समय लगता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि कैसे 5 मिनट की छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। जेसन हैंसन अपनी किताब में एक रूटीन बताते हैं। ये वो रूटीन है जो वो खुद फॉलो करते हैं और ये इतना आसान है कि कोई भी इसे अपना सकता है। चलिए समझते हैं उन 5 आदतों को जो आपको हर दिन फॉलो करनी चाहिए। आदत नंबर 1, सुबह उठते ही 1 मिनट की प्लानिंग। जेसन हैंसन कहते हैं, ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं और बस दिन में बह जाते हैं। वो नहीं सोचते कि आज उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से खतरे हो सकते हैं। तो पहली आदत, सुबह उठते ही 1 मिनट निकालिए, सोचिए आज आपको कहाँ जाना है, क्या वो जगह सुरक्षित है, आप किस वक्त निकलेंगे, वहां कैसे जाएंगे। बस 1 मिनट, इतना छोटा सा काम, लेकिन जब आप पहले से सोचेंगे तो आप तैयार रहेंगे
और जब आप तैयार रहेंगे तो आप अवेयर रहेंगे। आदत नंबर 2, घर से निकलने से पहले 30 सेकंड की चेकलिस्ट। जेसन हैंसन कहते हैं, आपका घर आपका किला है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आप किला छोड़कर जंगल में जा रहे होते हैं। तो घर से निकलने से पहले ये चेक करें कि क्या सारे दरवाजे बंद हैं, क्या खिड़कियां बंद हैं, क्या अलार्म ऑन है, क्या आपके पास आपकी जरूरी चीजें हैं जैसे पैसे, फोन, चाबियां। 30 सेकंड, इतना ही। आदत नंबर 3, कार में बैठते ही 3 सेकंड का स्कैन। ये बहुत जरूरी है। जेसन हैंसन कहते हैं, ज्यादातर कार हमले तब होते हैं जब आप कार में बैठते हैं या कार से उतरते हैं। तो जब भी आप कार में बैठें तो पहले 3 सेकंड सिर्फ देखें, पीछे की सीट देखें, आगे की सीट देखें, कहीं कोई छुपा तो नहीं है, क्या दरवाजे लॉक हैं। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड। ये आदत आपको कार जैकिंग और अटैक से बचा सकती है। आदत नंबर 4, हर नई जगह पर 2 मिनट का अवलोकन। ये हमने पिछले चैप्टर में सीखा था। जब भी आप किसी नई जगह पर जाएं, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, ऑफिस, तो 2 मिनट निकालिए, चारों तरफ देखिए, एग्जिट ढूंढिए, संदिग्ध लोगों को देखिए। जेसन हैंसन कहते हैं, ये आदत मुझे CIA में सिखाई गई थी और आज भी सालों बाद मैं ये करता हूं। ये मेरी दूसरी नेचर बन चुकी है। आदत नंबर 5, रात को सोने से पहले 1 मिनट की समीक्षा। जेसन हैंसन कहते हैं, जो लोग सीखते नहीं वो दोहराते रहते हैं, जो लोग समीक्षा करते हैं वो बेहतर बनते हैं। तो रात को सोने से पहले 1 मिनट निकालिए, सोचिए आज क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, कल क्या बेहतर कर सकते थे, क्या आप अवेयर थे, क्या आपने कोई गलती की। ये 1 मिनट की समीक्षा आपको हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, ये थीं 5 आदतें और इन सब में कुल समय लगता है सिर्फ 5 मिनट। सुबह 1 मिनट, घर से निकलते वक्त 30 सेकंड, कार में 3 सेकंड, हर नई जगह पर 2 मिनट, रात को 1 मिनट, बस 5 मिनट। लेकिन ये 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखता हूं जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, और फिर वही लोग घंटों फोन पे रील्स देखते हैं। अगर आपके पास 5 मिनट नहीं है तो आपके पास जिंदगी के लिए भी समय नहीं है। तो आज से शुरू करें, ये 5 आदतें आज से अपनाएं। पहले दिन थोड़ा अजीब लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान, 7वें दिन ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी तो आप पाएंगे आप पहले से ज्यादा अवेयर हैं, पहले से ज्यादा तैयार हैं, पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, सेफ्टी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये छोटी छोटी आदतों का नाम है। बस 5 मिनट और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज से अपनी डेली रूटीन में ये 5 मिनट जरूर निकालिए, क्योंकि ये 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती 5 मिनट हो सकते हैं। चैप्टर 6, सर्विलेंस डिटेक्शन। क्या कोई आपको फॉलो कर रहा है? दोस्तों, अब तक हमने सीखा सर्वाइवल माइंडसेट, प्रेडेटर की सोच, सिचुएशनल अवेयरनेस और रोजमर्रा की आदतें। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक पर, सर्विलेंस डिटेक्शन, यानी कैसे पता करें कि कोई आपको फॉलो कर रहा है। जेसन हैंसन कहते हैं, ज्यादातर लोग तब तक अनजान रहते हैं जब तक कि कोई उनके सामने ना आ जाए, लेकिन एक अच्छा सर्वाइवर पहले ही पहचान लेता है कि कोई उसके पीछे है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि कोई आपको फॉलो कर रहा है तो आप कुछ कर सकते हैं। रास्ता बदल सकते हैं, किसी दुकान में घुस सकते हैं, पुलिस को कॉल कर सकते हैं या फिर किसी सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे पता करें कि कोई आपको फॉलो कर रहा है। जेसन हैंसन अपनी किताब में 3 मुख्य टेक्निक्स बताते हैं। ये वही टेक्निक्स हैं जो CIA एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं और ये इतनी सरल हैं कि कोई भी आम इंसान इन्हें सीख सकता है। पहली टेक्निक, द विंडो टेस्ट। ये सबसे आसान और सबसे पुरानी टेक्निक है। जेसन हैंसन कहते हैं, जब आपको लगे कि कोई आपको फॉलो कर रहा है तो अगली दुकान या बिल्डिंग के सामने रुकिए और उसकी खिड़की में देखिए, जैसे कि आप कुछ देख रहे हैं। अब असली ट्रिक ये है, खिड़की के शीशे में आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। अगर वो आदमी आपके पीछे रुक गया है या वो भी वहीं खड़ा है या वो आपको देख रहा है तो समझ जाइए वो आपको फॉलो कर रहा है। बस इतना सा काम, एक खिड़की, एक नज़र और आपको पता चल जाएगा। दूसरी टेक्निक, डायरेक्शन चेंज। ये टेक्निक हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा समझा था, लेकिन अब इसे डिटेल में समझते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई पीछे है तो अचानक अपनी दिशा बदल दीजिए। अगर आप सीधे जा रहे थे तो दाएं मुड़िए या फिर पीछे मुड़िए। अब देखिए क्या होता है। अगर वो आदमी भी उसी दिशा में मुड़ता है तो समझ जाइए वो आपको फॉलो कर रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये टेक्निक तभी काम करेगी जब आप इसे अचानक करें। अगर आप धीरे धीरे दिशा बदलोगे तो हो सकता है कि वो भी धीरे धीरे बदल ले। तो अचानक करें, तेजी से करें और देखें। तीसरी टेक्निक, पेस चेंज। जेसन हैंसन कहते हैं, अपनी चाल की गति बदलिए।
अगर आप धीरे चल रहे थे तो अचानक तेज चलिए, अगर तेज चल रहे थे तो अचानक धीरे चलिए, या फिर एकदम रुक जाइए। अब अगर वो आदमी भी आपके साथ अपनी गति बदलता है, आपके तेज चलने पर वो भी तेज चलता है, आपके रुकने पर वो भी रुक जाता है, तो समझ जाइए वो आपको फॉलो कर रहा है। ये तीनों टेक्निक्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन ये काम करती हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फॉलो कर रहे होते हैं वो खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं, और जब आप अचानक कुछ करते हैं तो उनका रिएक्शन उन्हें पकड़वा देता है। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, अगर आपको पता चल जाए कि कोई आपको फॉलो कर रहा है तो क्या करें? जेसन हैंसन साफ कहते हैं, सबसे पहले घबराइए मत। दूसरा, सीधे अपने घर मत जाइए, क्योंकि अगर वो जान गया कि आप कहाँ रहते हैं तो खतरा और बढ़ सकता है। तो क्या करें? जेसन हैंसन 3 ऑप्शन बताते हैं। पहला, किसी सार्वजनिक जगह पर चले जाइए, कोई मॉल, कोई रेस्टोरेंट, कोई पुलिस स्टेशन, कोई हॉस्पिटल, ऐसी जगह जहां बहुत लोग हों, जहां आप मदद मांग सकें। जेसन हैंसन कहते हैं, प्रेडेटर उन जगहों से दूर रहते हैं जहां बहुत लोग हों, वो अकेली जगहों पर अटैक करते हैं। दूसरा, पुलिस को कॉल करें। अगर आपको पूरा यकीन है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है तो तुरंत पुलिस को कॉल करें, उन्हें अपनी लोकेशन बताएं और उनके आने तक किसी सुरक्षित जगह पर रुकें। तीसरा, किसी अजनबी से मदद मांगे। जेसन हैंसन कहते हैं, बहुत से लोग अजनबियों से मदद मांगने में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन जब आपकी जान पर बनती है तो शर्म का कोई मतलब नहीं है। किसी दुकानदार से बोलिए, किसी सिक्योरिटी गार्ड से बोलिए, किसी औरत से बोलिए, बस ये बोलिए, मुझे कोई फॉलो कर रहा है, क्या मैं कुछ देर आपके पास रुक सकता हूं? ज्यादातर लोग मदद करेंगे। अब एक असली कहानी सुनिए। एक लड़की थी, रात को वो ऑफिस से घर लौट रही थी। रास्ते में उसे लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसे लगता रहा। तो उसने जेसन हैंसन की टेक्निक यूज की। वो अचानक एक दुकान के सामने रुकी और उसकी खिड़की में देखने लगी। उसने शीशे में देखा, एक आदमी उसके पीछे खड़ा था। वो भी रुक गया था, वो उसे देख रहा था। उस लड़की ने तुरंत अगली दुकान में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया, दुकानदार को बताया। पुलिस ने आकर उस आदमी को पकड़ लिया। बाद में पता चला कि वो आदमी पहले भी कई लड़कियों को फॉलो कर चुका था। उसने कई अटैक किए थे, लेकिन उस लड़की ने सिर्फ एक टेक्निक यूज की, एक खिड़की, एक नजर, और उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, ये टेक्निक्स कितनी शक्तिशाली है ये आप समझ गए होंगे। लेकिन जेसन हैंसन एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं, सर्विलेंस डिटेक्शन सिर्फ तब काम करता है जब आप अवेयर हो। अगर आप अपने फोन में लगे रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई आपके पीछे है। तो पहला कदम है, फोन नीचे रखिए, हेडफोन उतारिए और अपने आसपास देखिए। दूसरा कदम है, इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कीजिए। पहली बार थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप 5-10 बार करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और जब ये आदत बन जाएगी तो कोई भी आपको फॉलो नहीं कर पाएगा बिना आपको पता चले। जेसन हैंसन कहते हैं, सर्विलेंस डिटेक्शन कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, और कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। तो आज से शुरू करें। अगली बार जब आप बाहर निकलें तो एक बार पीछे देखिए, एक बार अपनी चाल की गति बदलिए, एक बार किसी खिड़की के सामने रुकिए। बस इतना करके देखिए और फिर देखिए कि आपको कितना कुछ पता चलता है। क्योंकि दोस्तों, जागरूक आंखों से कुछ नहीं छुपता। दोस्तों, अब तक हमने बात की बाहरी खतरों की, सड़क, पार्किंग, फॉलो करने वाले लोग, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो और भी डरावना है, होम इन्वेजन, यानी जब कोई आपके घर में घुस आए। जेसन हैंसन कहते हैं कि आपका घर आपका किला होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों का घर उतना सुरक्षित नहीं होता जितना वो सोचते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। सोचिए, आप रात को गहरी नींद में हैं, अचानक आपको कोई आवाज सुनाई देती है। आप उठते हैं और आप देखते हैं कोई आपके घर में घुस आया है। उस वक्त क्या करेंगे? कहां जाएंगे? किसे बुलाएंगे? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो आप खतरे में हैं। तो चलिए, आज हम सीखते हैं कि कैसे अपने घर को सुरक्षित बनाएं, और अगर कोई घुसे भी तो कैसे उससे निपटे। जेसन हैंसन 3 मुख्य बातें बताते हैं। पहला, अपने घर को हार्ड टारगेट बनाएं। दूसरा, संकेतों को पहचानें। तीसरा, प्लान बनाएं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, अपने घर को हार्ड टारगेट बनाएं। जैसे क्रिमिनल सड़क पर इजी टारगेट ढूंढते हैं, वैसे ही वो घरों को भी ढूंढते हैं। जो घर कमजोर लगता है, जहां आसानी से घुसा जा सकता है, जहां अलार्म नहीं है, वो पहले टारगेट बनते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं कि अपने घर को बाहर से देखिए, जैसे एक क्रिमिनल देखता है। क्या दरवाजा मजबूत है? क्या खिड़कियां बंद हैं? क्या अंदर लाइट जल रही है? क्या कोई अलार्म दिख रहा है?
सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है दरवाजे को मजबूत बनाना। जेसन हैंसन कहते हैं कि ज्यादातर दरवाजों पर लगे ताले बहुत कमजोर होते हैं। एक क्रिमिनल 10 सेकंड में उसे खोल सकता है। तो क्या करें? एक सिंपल सी चीज, डेड बोल्ट लॉक लगवाएं और दरवाजे की चौखट को मजबूत करवाएं। 500,000 रुपए में यह काम हो जाता है और ये आपके घर की सिक्योरिटी 10 गुना बढ़ा देता है। दूसरा, लाइट। जेसन हैंसन कहते हैं अंधेरा क्रिमिनल का सबसे अच्छा दोस्त है, रोशनी उसका सबसे बड़ा दुश्मन। तो अपने घर के बाहर लाइट लगवाएं, खासकर दरवाजे के पास, गैरेज के पास और पिछले दरवाजे के पास। मोशन सेंसर वाली लाइट तो और भी अच्छी होती है। जैसे ही कोई पास आएगा लाइट जल जाएगी और कोई क्रिमिनल उस घर के पास नहीं जाएगा जहां अचानक लाइट जल जाए। तीसरा, अलार्म। जेसन हैंसन कहते हैं आपको महंगा अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा सस्ता अलार्म भी काम करता है, क्योंकि क्रिमिनल को आवाज से डर लगता है। बस इतना कर दीजिए, आपका घर पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा, संकेतों को पहचानें। होम इन्वेजन अक्सर अचानक नहीं होता, उससे पहले कई संकेत मिलते हैं। जेसन हैंसन बताते हैं अगर कोई आपके घर के आसपास बिना वजह घूम रहा है, अगर कोई आपके दरवाजे पर आकर पानी मांग रहा है, अगर कोई आपका मीटर पढ़ने आ रहा है, ये सब संकेत हो सकते हैं। ये लोग अक्सर रेकी करने आते हैं। वो देखना चाहते हैं क्या आप घर पर हैं, क्या दरवाजा बंद है, क्या कोई अलार्म है, क्या आप अकेले हैं। तो जब भी कोई अनजान आपके दरवाजे पर आए तो सतर्क हो जाइए, दरवाजा मत खोलिए, बंद दरवाजे के पीछे से बात कीजिए और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो पुलिस को फोन कर दीजिए। जेसन हैंसन कहते हैं आपकी सेफ्टी किसी अजनबी की भावनाओं से ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा तो दरवाजा मत खोलिए। तीसरा, प्लान बनाएं। जेसन हैंसन कहते हैं हर परिवार को एक होम इन्वेजन प्लान बनाना चाहिए। जैसे स्कूल में फायर ड्रिल होती है, वैसे ही आपको भी ड्रिल करनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए उस प्लान में? सबसे पहले एक सेफ रूम बनाइए, एक ऐसा कमरा जहां आप जा सकें अगर कोई घर में घुस आए। इस कमरे में एक मजबूत दरवाजा हो, अंदर एक फोन हो और एक हथियार हो, चाहे वो स्प्रे हो या कोई छड़ी हो या कुछ और। दूसरा, एस्केप प्लान। अगर कोई घुस आए तो आप कहां से भाग सकते हैं? क्या कोई पिछला दरवाजा है, क्या कोई खिड़की है, क्या आप छत से भाग सकते हैं? तीसरा, कम्युनिकेशन। अगर कुछ होता है तो पुलिस को कैसे बुलाएं? क्या आपके पास फोन है? क्या आपने इमरजेंसी नंबर याद कर रखे हैं? जेसन हैंसन कहते हैं जब खतरा आता है तो सोचने का समय नहीं होता, आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या करना है। अब एक असली कहानी। एक परिवार था, उन्होंने जेसन हैंसन की किताब पढ़ी थी। उन्होंने अपने घर को सुरक्षित बनाया था, उन्होंने एक सेफ रूम बनाया था और उन्होंने ड्रिल की थी। एक रात को 2 बजे उन्हें आवाज आई, कोई दरवाजा तोड़ रहा था। वो घबराए नहीं, वो उठे, चुपचाप से सेफ रूम में चले गए, दरवाजा बंद कर दिया, पुलिस को फोन कर दिया। क्रिमिनल अंदर आया, उसने पूरा घर छाना, लेकिन सेफ रूम का दरवाजा वो नहीं तोड़ पाया। 10 मिनट में पुलिस आ गई, क्रिमिनल पकड़ा गया। वो परिवार सुरक्षित था क्योंकि उनके पास प्लान था। जेसन हैंसन कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी तैयारी है और ये तैयारी आपकी जान बचा सकती है। तो दोस्तों, आज से ही अपने घर को देखिए, क्या वो सुरक्षित है, क्या दरवाजे मजबूत हैं, क्या लाइट लगी है, क्या आपके पास प्लान है? अगर नहीं है तो आज से बनाइए, क्योंकि आपका घर आपका किला है और किले की रखवाली करना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि होम इन्वेजन से कैसे बचा जाए। हमने बात की दरवाजे, लाइट, अलार्म और प्लान की। लेकिन आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे स्पाई प्रूफ होम की, यानी आपका घर इतना सुरक्षित कैसे बने कि कोई क्रिमिनल उसे देखकर ही पीछे हट जाए। जेसन हैंसन कहते हैं CIA में हमें सिखाया जाता है कि कैसी किसी भी जगह को सुरक्षित बनाया जाए। वही टेक्निक्स आप अपने घर पे लगा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं उन टेक्निक्स को। जेसन हैंसन एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, लेयर्ड सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा की परतें। जितनी ज्यादा परतें होंगी, आपका घर उतना ही सुरक्षित होगा और कोई क्रिमिनल उतनी ही परतों को पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। चलिए समझते हैं ये परतें क्या हैं। पहली परत, बाहरी परिधि। यह आपके घर के बाहर का इलाका है, गेट, दीवार, बाउंड्री, गार्डन, पार्किंग। जेसन हैंसन कहते हैं पहली परत ये बताती है कि आप अपनी सुरक्षा को कितना गंभीरता से लेते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले गेट और बाउंड्री। अगर हो सके तो एक ऊंचा गेट लगवाएं और दीवार पर कांटे या तार लगवाएं। ये पहली नजर में ही क्रिमिनल को बता देता है कि यहां आसानी से नहीं घुसा जा सकता। दूसरा, लैंडस्केपिंग। जेसन हैंसन कहते हैं आपके घर के बाहर लगे पेड़ पौधे भी सुरक्षा का हिस्सा हैं।
कैसे? अगर आपकी खिड़कियों के पास बड़े पेड़ हैं तो कोई उन पर चढ़कर अंदर घुस सकता है, तो खिड़कियों के पास ऐसे पेड़ ना लगाएं और जो हैं उन्हें काट दें। तीसरा, लाइटिंग। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी, लेकिन यहाँ और गहराई से समझते हैं। मोशन सेंसर लाइट सबसे अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग सोलर लाइट लगाते हैं, वो भी अच्छी होती हैं। बस इतना ध्यान रखें आपके घर के चारों तरफ अंधेरा ना हो। दूसरी परत, दरवाजे और खिड़कियां। ये दूसरी परत है और ये सबसे जरूरी परत है। जेसन हैंसन कहते हैं, ज्यादातर लोग अपने दरवाजों पर लगे ताले पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक अच्छा क्रिमिनल 10 सेकंड में साधारण ताला खोल सकता है। तो क्या करें? सबसे पहले डेड बोल्ट लॉक। ये ताले साधारण तालों से ज्यादा मजबूत होते हैं, इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। दूसरा, डोर स्ट्राइकर। ये वो चीज है जो दरवाजे की चौखट में लगती है। ज्यादातर चौखटें लकड़ी की होती हैं। एक क्रिमिनल एक लात मारकर उसे तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप मेटल का डोर स्ट्राइकर लगवा दें तो वो नहीं टूटेगा। तीसरा, खिड़कियों के ताले। खिड़कियां अक्सर सबसे कमजोर पॉइंट होती हैं। लोग दरवाजे तो बंद करते हैं, लेकिन खिड़कियां खुली छोड़ देते हैं। तो हर खिड़की पर मजबूत ताला लगवाएं और अगर हो सके तो ग्रिल लगवाएं। तीसरी परत, अंदरूनी सुरक्षा। ये तीसरी परत है। अगर कोई बाहर की 2 परतों को पार करके अंदर आ भी जाए तो ये परत उसे रोकेगी। जेसन हैंसन कहते हैं, अंदरूनी सुरक्षा का मतलब है अलार्म, कैमरे और सेफ रूम। अलार्म, आपको महंगा अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा अलार्म जो दरवाजा खुलते ही बजने लगे काफी है। जेसन हैंसन कहते हैं, अलार्म की आवाज ही क्रिमिनल को भगाने के लिए काफी होती है। कैमरे, आजकल बहुत सस्ते कैमरे आ गए हैं। 1000-2000 रुपए में अच्छा कैमरा मिल जाता है। बस दरवाजे के ऊपर एक कैमरा लगा दीजिए। क्रिमिनल जैसे ही कैमरा देखेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। सेफ रूम, ये हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। एक कमरा जहां आप जा सकें अगर कोई घर में घुस आए। इस कमरे में एक मजबूत दरवाजा हो, अंदर से बंद हो सके, फोन हो और पानी खाना हो। जेसन हैंसन कहते हैं, 3 परतें, बाहर, दरवाजे और अंदर, ये तीनों मिलकर आपके घर को लगभग अभेद्य बना देती हैं। अब एक बात और, अपने घर को देखिए एक क्रिमिनल की नजर से। जेसन हैंसन कहते हैं, अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए। अब सोचिए, अगर आप क्रिमिनल होते तो आप कहां से घुसते? कौन सी खिड़की सबसे कमजोर है? कहां पर कोई लाइट नहीं है? कहां पर आप छुप सकते हो? जो जवाब आपको मिले उन्हें ठीक कीजिए। यह बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत कम लोग ये करते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, ज्यादातर लोग अपने घर की सिक्योरिटी के बारे में तब सोचते हैं जब कुछ हो चुका होता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज ही करिए, बाहर खड़े होइए, देखिए और जो कमजोरियां दिखें उन्हें ठीक कीजिए। एक और टिप, अपने घर को देखिए ऑनलाइन। जी हां, जेसन हैंसन कहते हैं, आजकल क्रिमिनल आपके घर को ऑनलाइन देखकर भी रेकी करते हैं। गूगल मैप्स पर आपका घर दिखता है, फेसबुक पर आपकी तस्वीरें दिखती हैं, इंस्टाग्राम पर आपकी पोस्ट दिखती हैं। तो क्या करें? अपनी तस्वीरों में अपने घर का दरवाजा या नंबर दिखने मत दें। अपनी लोकेशन शेयर करने से बचें और घर की अंदरूनी तस्वीरें पब्लिक न करें। जेसन हैंसन कहते हैं, सोशल मीडिया पर आप जितना कम शेयर करेंगे आप उतने ही सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, आज से ही अपने घर को स्पाई प्रूफ बनाइए। 3 परतें, कुछ छोटे छोटे बदलाव और आपका घर बन जाएगा एक ऐसा किला जिसमें घुसने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। जेसन हैंसन कहते हैं, सुरक्षा कोई खर्च नहीं है, ये एक निवेश है, आपकी जान का निवेश, और उस निवेश से बढ़कर कुछ नहीं है। चैप्टर 9, जब कोई दरवाजा खटखटाए, अजनबी से कैसे निपटें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो रोज होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे। जेसन हैंसन कहते हैं कि ज्यादातर होम इन्वेजन दरवाजा खटखटाने से शुरू होते हैं। क्रिमिनल पहले देखना चाहते हैं कि कोई घर पर है या नहीं, और अगर कोई है तो वो कैसा है। तो चलिए समझते हैं कि जब कोई अनजान आपके दरवाजे पर आए तो क्या करें और क्या न करें। जेसन हैंसन 3 मुख्य सिचुएशंस बताते हैं। पहली सिचुएशन, डिलीवरी बॉय, मीटर रीडर या सेल्समैन। ये सबसे आम सिचुएशन है। कोई आता है, दरवाजा खटखटाता है और कहता है, मैडम आपका पार्सल आया है, या सर बिजली का मीटर पढ़ना है, या मैडम नया प्लान है। जेसन हैंसन कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर लोग असली होते हैं, लेकिन कुछ नकली भी होते हैं, और नकली को पहचानना आपकी जिम्मेदारी है।
तो क्या करें? सबसे पहले दरवाजा मत खोलिए। बंद दरवाजे के पीछे से बात कीजिए। पूछिए कौन हो, क्या चाहिए, किस कंपनी से हो। अगर वो डिलीवरी बॉय है तो उससे कहिए कि पार्सल नीचे रख दो, मैं बाद में ले लूंगा। अगर वो मीटर रीडर है तो कहिए मैं बिजली विभाग को फोन करके पुष्टि करता हूं, और फिर फोन करके देखिए कि आज कोई आया है या नहीं। अगर वो सेल्समैन है तो कहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए और दरवाजा मत खोलिए। जेसन हैंसन कहते हैं कि आपकी सेफ्टी किसी डिलीवरी या किसी सेल्समैन से ज्यादा जरूरी है। अगर वो असली है तो वो समझ जाएगा, अगर वो नकली है तो वो चला जाएगा। दूसरी सिचुएशन, कोई मदद मांगने आए। ये थोड़ी मुश्किल सिचुएशन है। कोई आता है और कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैं फोन कर सकता हूं, या मुझे पानी चाहिए, या मेरा बच्चा खो गया है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जेसन हैंसन कहते हैं ये होम इन्वेजन का सबसे पुराना तरीका है। क्रिमिनल आपकी सहानुभूति का फायदा उठाता है। तो क्या करें? दरवाजा मत खोलिए। बंद दरवाजे के पीछे से कहिए मैं पुलिस को बुलाता हूं, वो आपकी मदद करेंगे। अगर वो सच में मदद चाहता है तो वो पुलिस का इंतजार करेगा। अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो तुरंत वहां से भाग जाएगा। जेसन हैंसन कहते हैं मैं समझता हूं कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। आप बंद दरवाजे के पीछे से भी मदद कर सकते हैं, पुलिस बुलाकर या एम्बुलेंस बुलाकर। तीसरी सिचुएशन, पुलिस या अधिकारी। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है। कोई आता है, दरवाजा खटखटाता है और कहता है पुलिस है, दरवाजा खोलो। जेसन हैंसन कहते हैं क्रिमिनल अक्सर पुलिस का वर्दी पहनकर आते हैं, क्योंकि लोग पुलिस देखकर डर जाते हैं और तुरंत दरवाजा खोल देते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले दरवाजा मत खोलिए। बंद दरवाजे के पीछे से कहिए अपना आईडी कार्ड मुझे दिखाइए। अगर वो असली पुलिस है तो वो आईडी दिखाएगा और वो आपके दरवाजा न खोलने का बुरा नहीं मानेगा। असली पुलिस समझती है कि लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो घबरा जाएगा। वो बहाने बनाएगा कि आईडी नीचे कार में रह गया, या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, या जल्दी दरवाजा खोलो। तब आपको पुलिस को फोन करना चाहिए और पूछना चाहिए क्या आपने कोई अधिकारी मेरे घर भेजा है। जेसन हैंसन कहते हैं असली पुलिस आपके फोन का इंतजार करेगी, नकली पुलिस भाग जाएगी। अब एक और बहुत जरूरी बात, बच्चों को क्या सिखाएं। जेसन हैंसन कहते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें सिखाएं कभी भी अकेले दरवाजा न खोलें, हमेशा पहले आपको बताएं, और अगर कोई कहे कि पुलिस या डॉक्टर या कोई और है तो भी न खोलें। बच्चों को यह भी सिखाएं कि अगर कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करे तो तुरंत छुप जाएं और पुलिस को फोन करें। जेसन हैंसन कहते हैं बच्चों को डराएं नहीं, उन्हें तैयार करें, एक गेम की तरह सिखाएं कि दरवाजा कब खोलना है और कब नहीं। अब एक असली कहानी। एक बुजुर्ग महिला थी, वो अकेली रहती थी। एक दिन दरवाजा खटखटा। एक आदमी ने कहा मैं पुलिस हूं, दरवाजा खोलिए। उस महिला ने दरवाजा नहीं खोला। उसने कहा आईडी दिखाइए। उस आदमी ने कहा आईडी नीचे है, जल्दी खोलिए। महिला ने कहा मैं पुलिस स्टेशन फोन करती हूं। जैसे ही उसने फोन उठाया वो आदमी भाग गया। बाद में पता चला कि उसी दिन उसी इलाके में 2 और घरों में चोरी हुई थी। वो महिला बच गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दरवाजा नहीं खोला। जेसन हैंसन कहते हैं दरवाजा खोलने से पहले हमेशा सोचिए क्या ये जरूरी है, क्या मैं इस शख्स को जानता हूं, क्या मुझे यकीन है कि ये सुरक्षित है। अगर तीनों सवालों का जवाब नहीं है तो दरवाजा मत खोलिए। तो दोस्तों, आज से याद रखिए, दरवाजा आपकी आखिरी सुरक्षा है। उसे खोलने से पहले हमेशा सोचिए, पुष्टि कीजिए, और जब तक यकीन ना हो तब तक बंद रखिए, क्योंकि एक बार दरवाजा खुला तो सब कुछ खुला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां आप रोज जाते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि यह जगह कितनी खतरनाक है। पार्किंग लॉट। जेसन हैंसन कहते हैं पार्किंग लॉट क्रिमिनल्स की पहली पसंद है, क्योंकि यहां अकेले लोग मिल जाते हैं, यहां छुपने की जगह होती है और यहां से भागना भी आसान होता है। और ये बात बिल्कुल सच है। पार्किंग लॉट में अटैक बहुत आम है, लेकिन लोग बात नहीं करते, या फिर वो सोचते हैं मेरे साथ नहीं होगा। तो चलिए आज सीखते हैं कि पार्किंग लॉट में कैसे सुरक्षित रहें। जेसन हैंसन 3 मुख्य सिचुएशंस बताते हैं, जब आप अपनी कार की तरफ जा रहे हों, जब आप कार में बैठे हों और जब आप कार से उतर रहे हों।
पहली सिचुएशन, जब आप अपनी कार की तरफ जा रहे हों। ज्यादातर अटैक इसी वक्त होते हैं, जब आप अकेले पार्किंग लॉट में चल रहे होते हैं, आपका ध्यान कहीं और होता है और आपको पता नहीं चलता कि कोई आपके पीछे है। तो क्या करें? सबसे पहले हमेशा अवेयर रहें। फोन निकालकर मत चलिए, हेडफोन मत लगाइए, अपने आसपास देखते हुए चलिए। जेसन हैंसन कहते हैं, पार्किंग लॉट में चलते वक्त हर 5 सेकंड में चारों तरफ देखिए, पीछे देखिए, आगे देखिए, बाएं दाएं देखिए। दूसरा, दूर की पार्किंग से बचें। जेसन हैंसन कहते हैं, लोग अक्सर दूर पार्क करते हैं ताकि उनकी कार पर खरोंच न लगे, लेकिन दूर की पार्किंग का मतलब है अकेली पार्किंग और अकेली पार्किंग का मतलब है खतरा। तो हमेशा लाइट वाली जगह पर पार्क करें और जहां ज्यादा लोग हों। तीसरा, अपनी चाबियां तैयार रखें। कार से 50 फीट पहले ही चाबियां निकाल लें ताकि आपको कार के पास जाकर बैग में चाबियां न ढूंढनी पड़े। जेसन हैंसन कहते हैं, अपनी चाबियां अपनी उंगलियों में रखिए, 2 चाबियां बीच वाली उंगलियों में, ताकि जरूरत पड़ने पर वो हथियार बन सकें। दूसरी सिचुएशन, जब आप कार में बैठे हों। यह दूसरा सबसे खतरनाक वक्त है। जब आप कार में बैठते हैं तो आपका ध्यान आम तौर पर अपने बैग या फोन पर होता है। आपको पता नहीं चलता कि कोई दूसरी तरफ से आ रहा है। तो क्या करें? सबसे पहले अंदर बैठते ही दरवाजे लॉक करें, तुरंत। पहले दरवाजे लॉक करें, फिर बैग रखें, फिर फोन देखें। जेसन हैंसन कहते हैं, बहुत से लोग कार में बैठते हैं, फिर बैग ढूंढते हैं, फिर चाबी लगाते हैं, फिर सीट बेल्ट लगाते हैं और तब तक कोई दूसरी तरफ का दरवाजा खोल सकता है। तो नियम बना लीजिए, पहले लॉक, फिर बाकी सब। दूसरा, पीछे की सीट देखिए। कार में बैठने से पहले एक बार पीछे की सीट देखिए, कहीं कोई छुपा तो नहीं है। जेसन हैंसन कहते हैं, ये एक आदत बना लीजिए, 3 सेकंड, पीछे की सीट, इतना ही। तीसरा, तुरंत गाड़ी चालू ना करें, पहले चारों तरफ देखिए, कहीं कोई खड़ा है, कोई आ रहा है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो कार में ही बैठे रहिए, दरवाजे लॉक रखिए और पुलिस को फोन करिए। तीसरी सिचुएशन, जब आप कार से उतर रहे हों। यह तीसरा खतरनाक वक्त है। जब आप कार पार्क करके उतरते हैं तो आपका ध्यान कहीं और होता है और कोई पीछे से आ सकता है। तो क्या करें? सबसे पहले उतरने से पहले चारों तरफ देखिए, मिरर में देखिए, पीछे देखिए, कहीं कोई है। जेसन हैंसन कहते हैं, कार से उतरने से पहले 5 सेकंड लगाइए, देखिए, फिर उतरिए। दूसरा, कार के बिल्कुल पास रहिए, दरवाजा खोलिए, उतरिए और तुरंत दरवाजा बंद करिए, लॉक करिए और तेजी से अपने गंतव्य की तरफ बढ़िए। जेसन हैंसन कहते हैं, पार्किंग लॉट में धीरे धीरे चलने वाले अक्सर टारगेट बनते हैं। तेज चलिए, कॉन्फिडेंस से चलिए। तीसरा, अगर आपको कोई संदिग्ध दिखे तो कार में वापस बैठ जाइए, दरवाजे लॉक करिए और किसी और जगह पार्क करिए। अब एक और बहुत जरूरी बात, अगर कोई आपसे कुछ पूछने आए। जेसन हैंसन कहते हैं, अगर कोई पार्किंग लॉट में आपसे दिशा पूछता है, समय पूछता है या मदद मांगता है तो दूर से ही जवाब दीजिए, करीब मत आने दीजिए, क्योंकि ये एक कॉमन टेक्निक है। कोई पूछता है, भाई मॉल कहाँ है, और जैसे ही आप करीब जाते हैं वो आपको पकड़ लेता है। तो नियम बना लीजिए, दूर से बात करें, करीब ना आने दें। जेसन हैंसन कहते हैं, अगर कोई मदद मांगता है तो उसे बताइए, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूं, वो आपकी मदद करेंगे। असली मदद मांगने वाला इंतजार करेगा, नकली भाग जाएगा। अब एक असली कहानी। एक महिला थी, रात को वो मॉल से बाहर निकली। पार्किंग लॉट में वो अपनी कार की तरफ जा रही थी। उसने देखा एक आदमी उसके पीछे आ रहा है। उसने जेसन हैंसन की टेक्निक याद की, वो तेज चलने लगी। उसने अपनी चाबियां निकाल लीं। उसने पीछे देखा, वो आदमी अभी भी पीछे था। उसने अपनी चाबियां उंगलियों में ले ली और वो तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो कार के पास पहुंची, उसने दरवाजा खोला, अंदर बैठी, दरवाजा बंद किया और तुरंत लॉक कर दिया। उसी वक्त उस आदमी ने उसका दरवाजा खींचा, लेकिन वो लॉक था। वो आदमी 2 बार खींचा, फिर भाग गया। वो महिला बच गई क्योंकि उसने तेज चलना, चाबियां तैयार रखना और तुरंत दरवाजा लॉक करना, ये तीनों काम किए। जेसन हैंसन कहते हैं, पार्किंग लॉट में बचने का सबसे आसान तरीका है अवेयर रहना, अपने आसपास देखते रहना और तुरंत कार में घुसकर दरवाजा लॉक करना। तो दोस्तों, आज से याद रखिए,
पार्किंग लॉट कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक खतरनाक जगह है और यहां हर वक्त सतर्क रहना है। फोन नीचे, आंखें चारों तरफ, चाबियां तैयार, दरवाजा लॉक, बस ये 5 चीजें और आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं, पार्किंग लॉट में 1 सेकंड की लापरवाही एक जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। चैप्टर 11, कार जैक और रोड सेफ्टी, गाड़ी में सुरक्षित कैसे रहें। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बात की पार्किंग लॉट की, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और बहुत जरूरी टॉपिक पर, कार जैक और रोड सेफ्टी। यानी जब आप अपनी गाड़ी में हो तो कैसे सुरक्षित रहें। जेसन हैंसन कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी को एक सुरक्षित जगह समझते हैं, लेकिन असल में गाड़ी एक बहुत ही खतरनाक जगह हो सकती है अगर आप अवेयर नहीं हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। कार जैक, रोड रेज, ट्रैफिक सिग्नल पर अटैक, ये सब रोज होता है, लेकिन लोग बात नहीं करते। तो चलिए आज सीखते हैं कि गाड़ी में कैसे सुरक्षित रहें। जेसन हैंसन 3 मुख्य सिचुएशन बताते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप ट्रैफिक में रुके हो और जब कोई आपकी गाड़ी में घुसने की कोशिश करे। पहली सिचुएशन, जब आप गाड़ी चला रहे हो। ज्यादातर लोग गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ सड़क देखते हैं, लेकिन जेसन हैंसन कहते हैं गाड़ी चलाते वक्त आपको सड़क भी देखना है और अपने आसपास भी। तो क्या करें? सबसे पहले दरवाजे हमेशा लॉक रखें। बहुत से लोग गाड़ी चलाते वक्त दरवाजे अनलॉक रखते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल पर कोई आपका दरवाजा खोल सकता है। जेसन हैंसन कहते हैं, जैसे ही आप गाड़ी में बैठें, दरवाजे लॉक करें और तब तक लॉक रखें जब तक आप अपनी मंजिल पर न पहुंच जाएं। दूसरा, खिड़कियां बंद रखें, खासकर रात में और सुनसान रास्तों पर। अगर आपको हवा चाहिए तो एसी चला लें, लेकिन खिड़की खुली रखना खतरनाक हो सकता है। कोई अंदर हाथ डाल सकता है, कोई कुछ फेंक सकता है। तीसरा, अपने आसपास देखते रहें। आगे देखिए, पीछे देखिए, साइड मिरर में देखिए। कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा, कोई आपके बहुत करीब तो नहीं आ रहा। जेसन हैंसन कहते हैं, हर 10-15 सेकंड में एक बार अपने मिरर चेक करिए। ये आदत आपको बहुत सारे खतरों से बचा सकती है। दूसरी सिचुएशन, जब आप ट्रैफिक में रुके हों। ये सबसे खतरनाक वक्त है। ट्रैफिक सिग्नल पर, जैम में या किसी सुनसान रास्ते पर जब आपकी गाड़ी रुकी होती है, तब आप सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। तो क्या करें? सबसे पहले अपने आसपास देखते रहें। सामने वाली गाड़ी देखिए, पीछे वाली गाड़ी देखिए। क्या कोई पैदल आपकी तरफ आ रहा है? क्या कोई बिना वजह आपके करीब आ रहा है? जेसन हैंसन कहते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर खिड़की खोलना सबसे बड़ी गलती है। कोई अंदर हाथ डाल सकता है, कोई स्प्रे कर सकता है, कोई आपका फोन या बैग छीन सकता है। तीसरी सिचुएशन, अगर कोई आपकी गाड़ी में घुसने की कोशिश करे। ये सबसे डरावनी सिचुएशन है। कोई आपका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, कोई खिड़की तोड़ रहा है, कोई आपको गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो क्या करें? जेसन हैंसन साफ कहते हैं, सबसे पहले हॉर्न बजाएं, लगातार जोर से, तब तक बजाएं जब तक लोग इकट्ठा ना हो जाएं, क्योंकि क्रिमिनल शोर से डरते हैं। जितना ज्यादा शोर होगा उतना जल्दी वो भागेगा। दूसरा, अगर हो सके तो गाड़ी भगा ले जाएं, चाहे ट्रैफिक सिग्नल लाल ही क्यों ना हो, चाहे सामने गाड़ी ही क्यों ना हो। जरा सा आगे बढ़िए, किसी और लेन में चले जाइए, किसी और सड़क पर चले जाइए। जेसन हैंसन कहते हैं, ट्रैफिक चालान से तो आप बाद में निपट लेंगे, लेकिन अगर आप वहीं रुके रहे तो हो सकता है कि आप बाद में ही ना हो। तीसरा, अगर वो गाड़ी में घुस ही जाए तो गाड़ी से बाहर निकल जाए। दरवाजा खोलिए, भागिए, चीखिए, मदद मांगिए। जेसन हैंसन कहते हैं, गाड़ी एक धातु का डिब्बा है। अगर आप अंदर फंस गए तो आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलिए। अब एक और बहुत जरूरी बात, रोड रेज से कैसे बचें। जेसन हैंसन कहते हैं, रोड रेज आजकल बहुत आम हो गया है। कोई आपको कट लगा देता है, कोई आपको गाली दे देता है, कोई आपके पीछे लग जाता है। तो क्या करें? सबसे पहले भड़किए मत। कोई कुछ भी कहे या करे, आप शांत रहिए, क्योंकि अगर आप भड़क गए तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। जेसन हैंसन कहते हैं, रोड रेज में 2 लोग लगते हैं, एक जो भड़काता है और एक जो भड़क जाता है। आप वो मत बनिए जो भड़क जाए। दूसरा, माफी मांगिए, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। थोड़ा सा हाथ उठाइए, इशारा कर दीजिए, सॉरी भाई। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये आपकी जान बचा सकता है। जेसन हैंसन कहते हैं, अपने ईगो को गाड़ी से बाहर रखिए। सड़क पर ईगो से ज्यादा सेफ्टी जरूरी है। तीसरा, अगर कोई आपके पीछे लग जाए तो पुलिस स्टेशन की तरफ जाइए, किसी पुलिस चौकी के पास जाइए या किसी गैस स्टेशन पर जाइए जहां लोग हों। जेसन हैंसन कहते हैं, कभी भी सुनसान रास्ते पर मत रुकिए, हमेशा लोगों वाली जगह पर रुकिए। अब एक असली कहानी। एक आदमी था
रात को वो ऑफिस से घर लौट रहा था। ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकी। तभी एक आदमी ने उसकी खिड़की खटखटाई। उसने कहा, भाई सिगरेट है? उस आदमी ने खिड़की नहीं खोली। उसने इशारा कर दिया नहीं है, लेकिन वो आदमी नहीं गया। वो दरवाजा खोलने लगा। उस आदमी ने तुरंत हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जोर से, लगातार। आसपास के लोग देखने लगे। वो आदमी डर गया और भाग गया। बाद में पता चला कि उसी रात उसी सिग्नल पर 2 और कार जैक हुए थे। वो आदमी बच गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने खिड़की नहीं खोली और हॉर्न बजा दिया। जेसन हैंसन कहते हैं, गाड़ी में आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है आपका हॉर्न। इस्तेमाल कीजिए, शर्माइए मत। तो दोस्तों, आज से याद रखिए, गाड़ी कोई किला नहीं है, ये सिर्फ धातु का एक डिब्बा है। और इस डिब्बे में आप तभी सुरक्षित हैं जब आप अवेयर हैं। दरवाजे लॉक, खिड़कियां बंद, आंखें चारों तरफ, हॉर्न तैयार। बस ये 4 चीजें और आप सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं, सड़क पर कोई आपका दोस्त नहीं है। हर दूसरी गाड़ी एक संभावित खतरा है। अवेयर रहिए, सेफ रहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी नहीं चलाते, जो बस, ट्रेन, मेट्रो, ऑटो या फिर ओला उबर जैसी कैब्स का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षित कैसे रहें? जेसन हैंसन कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप अपने ड्राइवर पर निर्भर होते हैं और यही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो ड्राइवर कैसा है। तो चलिए आज सीखते हैं कि बस, ट्रेन, मेट्रो, ऑटो और कैब में कैसे सुरक्षित रहें। जेसन हैंसन हर ट्रांसपोर्ट के लिए अलग टिप्स बताते हैं। चलिए समझते हैं। पहला, बस और मेट्रो। बस और मेट्रो में सबसे बड़ा खतरा है भीड़, और भीड़ में चोरी, छेड़छाड़ और झगड़े आम हैं। तो क्या करें? सबसे पहले अपना बैग और कीमती सामान पास रखें। बैग को हमेशा अपने सामने रखें, पीठ पर या बगल में नहीं। जेब में फोन और पैसे ना रखें, बैग के अंदर रखें। जेसन हैंसन कहते हैं, भीड़ में चोर बहुत तेज होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फोन गायब हो जाएगा। दूसरा, ड्राइवर के पास या कंडक्टर के पास खड़े हों। ये वो लोग हैं जिनकी सबसे ज्यादा नजर होती है। कोई कुछ करने की कोशिश करेगा तो ये देख लेंगे। जेसन हैंसन कहते हैं, अकेली महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी है। हमेशा ड्राइवर या कंडक्टर के पास खड़े रहें या फिर किसी दूसरी महिला के पास। तीसरा, हेडफोन मत लगाइए। चाहे आपको कितना भी बोरियत हो रही हो, हेडफोन मत लगाइए, क्योंकि जब आप हेडफोन लगाते हैं तो आपको आसपास की आवाज नहीं सुनाई देती और चोर या कोई और आसानी से आपको टारगेट कर सकता है। जेसन हैंसन कहते हैं, हेडफोन आपको एक इजी टारगेट बनाते हैं। अगर सुनना ही है तो एक कान में लगाइए, दूसरा कान खुला रखिए। दूसरा, ऑटो और टैक्सी। ऑटो और टैक्सी में सबसे बड़ा खतरा है ड्राइवर। आपको नहीं पता कि वो कौन है, वो कहां ले जा सकता है। तो क्या करें? सबसे पहले गाड़ी में बैठने से पहले उसका नंबर नोट कर लें। अपने किसी दोस्त या परिवार को व्हाट्सएप कर दें कि मैं इस गाड़ी में बैठ रहा हूं, और फोटो भेज दें। जेसन हैंसन कहते हैं, ये छोटी सी आदत आपको 90% खतरों से बचा सकती है, क्योंकि अगर ड्राइवर को पता है कि किसी को उसकी गाड़ी का नंबर पता है तो वो कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा, पीछे की सीट पर बैठें, आगे वाली सीट पर नहीं, क्योंकि आगे वाली सीट पर बैठने से ड्राइवर आपके करीब होता है और आपके पास भागने का रास्ता भी कम होता है। जेसन हैंसन कहते हैं, हमेशा पीछे की सीट पर बैठें। ड्राइवर के पीछे वाली सीट सबसे अच्छी होती है, क्योंकि वहां से आप ड्राइवर को देख सकते हैं, लेकिन वो आपको आसानी से नहीं देख सकता। तीसरा, अगर ड्राइवर गलत रास्ते पर जाए तो तुरंत पूछिए, भाई ये कहां जा रहे हो? अगर वो टाल मटोल करे या कोई बहाना बनाए तो तुरंत गाड़ी से उतर जाइए, चाहे गाड़ी चलती ही क्यों ना हो। जेसन हैंसन कहते हैं, आपकी जान आपके पैसे से ज्यादा कीमती है। गाड़ी से उतरिए और किसी दूसरी गाड़ी ले लीजिए। तीसरा, ओला, उबर या कैब। आजकल ज्यादातर लोग ओला, उबर का इस्तेमाल करते हैं और ये ज्यादातर सुरक्षित भी होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में धोखाधड़ी और अटैक भी हुए हैं। तो क्या करें? सबसे पहले गाड़ी का मॉडल और नंबर चेक करें। ऐप पर जो गाड़ी दिख रही है वही गाड़ी आपके सामने होनी चाहिए। अगर गाड़ी का मॉडल या नंबर अलग है तो उसमें मत बैठिए। जेसन हैंसन कहते हैं, बहुत से लोग ये चेक नहीं करते, वो सिर्फ गाड़ी देखते हैं और बैठ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। दूसरा, अपनी लोकेशन शेयर करें। ओला, उबर ऐप में आप अपनी लोकेशन किसी दोस्त या परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। ये फीचर जरूर इस्तेमाल करें। जेसन हैंसन कहते हैं, अपनी लोकेशन शेयर करने से आपका ड्राइवर भी सतर्क रहेगा। उसे पता होगा कि किसी को उसकी लोकेशन पता है। तीसरा, रात को अकेले कैब न लें। अगर हो सके तो किसी दोस्त के साथ लें या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें या फिर किसी भरोसेमंद ड्राइवर को पहले से बुक कर लें। जेसन हैंसन कहते हैं, रात को अकेले कैब लेना एक जुआ है। कभी जीतते हो, कभी हारते हो, लेकिन जब हारते हो तो सब कुछ हार जाते हो। चौथा, ट्रेन और लोकल ट्रेन। ट्रेन में सबसे बड़ा खतरा है स्टेशन और स्लीपर क्लास। तो क्या करें?
सबसे पहले हमेशा लाइट वाले कोच में बैठें। अंधेरे कोच में अकेले मत बैठिए। दूसरा, अपना सामान अपने पास रखें, नीचे ना रखें, ऊपर वाली बर्थ पर ना रखें, जहां आप देख सकें। जेसन हैंसन कहते हैं, ट्रेन में चोरी बहुत आम है, लोग सोते रहते हैं और उनका सामान गायब हो जाता है। तीसरा, अगर कोई संदिग्ध लगे तो टीटीई या पुलिस को बता दें। अब एक असली कहानी। एक लड़की थी, रात को वो ओला कैब ले रही थी। ड्राइवर ने ऐप में दूसरा रास्ता दिखाया, लेकिन वो कुछ और ही रास्ते पर जा रहा था। उस लड़की ने तुरंत देखा। उसने ड्राइवर से पूछा, भाई ये कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने कहा, ये शॉर्टकट है। लेकिन उस लड़की को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कैब से उतरने को कहा। ड्राइवर ने मना किया तो उसने दरवाजा खोलकर छलांग लगा दी। वो गिर गई, उसे चोटें आईं, लेकिन वो बच गई। बाद में पता चला कि उसी ड्राइवर ने कुछ दिन पहले एक और लड़की के साथ कुछ किया था। वो लड़की बच गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गलत रास्ता देखा और तुरंत एक्शन लिया। जेसन हैंसन कहते हैं, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। अगर कुछ सही नहीं लग रहा तो वो सही नहीं है, चाहे वो ड्राइवर कुछ भी कहे। तो दोस्तों, आज से याद रखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप अकेले हैं। कोई आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप खुद मदद नहीं मांगते। गाड़ी का नंबर चेक करें, लोकेशन शेयर करें, पीछे की सीट पर बैठें और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत बाहर निकलें। क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं, 1 सेकंड की झिझक, 1 जिंदगी का खतरा। बेझिझक बोलिए, बेझिझक एक्शन लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन जगहों की जहां हम सबसे ज्यादा जाते हैं और सबसे कमजोर होते हैं। एटीएम और मार्केट। जेसन हैंसन कहते हैं, एटीएम और मार्केट वो जगहें हैं जहां लोगों के पास पैसे होते हैं और जहां पैसे होते हैं वहां क्रिमिनल होते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि एटीएम और मार्केट में कैसे सुरक्षित रहें। पहला, एटीएम। एटीएम में सबसे बड़ा खतरा है आपके पीछे खड़ा आदमी या फिर आपके पैसे निकालने के बाद होने वाला अटैक। तो क्या करें? सबसे पहले एटीएम चुनते वक्त ध्यान रखें। जेसन हैंसन कहते हैं, हमेशा लाइट वाले एटीएम में जाएं, जहां लोग हों, जहां सिक्योरिटी गार्ड हो। सुनसान एटीएम में रात को कभी ना जाएं। दूसरा, एटीएम में जाने से पहले चारों तरफ देख लें। कहीं कोई संदिग्ध खड़ा है, कहीं कोई आपको देख रहा है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो उस एटीएम में मत जाइए, किसी और एटीएम में चले जाइए। जेसन हैंसन कहते हैं, आपका पैसा इंतजार कर सकता है, आपकी जान नहीं कर सकती। तीसरा, एटीएम के अंदर जाते ही दरवाजा लॉक कर दें। अगर एटीएम में अंदर से लॉक करने की सुविधा है तो जरूर करें, ताकि कोई अंदर ना आ सके। चौथा, पिन डालते वक्त अपना हाथ ऊपर रखें ताकि पीछे कोई देख ना सके। अगर कोई पीछे खड़ा है तो उसे दूर हटने को कहें। जेसन हैंसन कहते हैं, बहुत से लोग शर्म से चुप रहते हैं। अगर कोई बहुत करीब खड़ा है तो उसे बोलिए, भाई थोड़ा दूर खड़े रहो, यह आपका अधिकार है। पांचवा, पैसे निकालते ही तुरंत बैग में रख लें और बाहर निकलते वक्त फिर से चारों तरफ देख लें। अगर कोई संदिग्ध दिखे तो एटीएम के अंदर ही रुक जाएं, पुलिस को फोन करें। जेसन हैंसन कहते हैं, ज्यादातर अटैक पैसे निकालने के तुरंत बाद होते हैं, क्योंकि तब आपके पास पैसे होते हैं, तो सबसे ज्यादा सतर्क उसी वक्त रहिए। छठा, कभी भी किसी अजनबी की एटीएम में मदद ना करें। कोई आए और कहे, मेरा कार्ड अटक गया है, निकाल दो, या पिन भूल गया हूं, बता दो, तो इनकार कर दें। ये सब घोटाले हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, असली मदद एटीएम के बाहर मांगी जाती है, अंदर नहीं। अगर कोई अंदर मदद मांग रहा है तो समझ जाइए वो झूठ बोल रहा है। दूसरा, मार्केट और मॉल। मार्केट और मॉल में सबसे बड़ा खतरा है पिक पॉकेट और चेन स्नैचिंग, और कभी कभी लूट भी। तो क्या करें? सबसे पहले अपना पर्स और फोन कहां रख रहे हैं इसका ध्यान रखें। जेसन हैंसन कहते हैं, पीछे की जेब में पर्स रखना सबसे बड़ी गलती है। चोर 2 सेकंड में निकाल लेता है। तो क्या करें? पर्स और फोन को सामने की जेब में रखें या फिर बैग में रखें और बैग को सामने रखें। दूसरा, भीड़ में हाथ अपनी जेब पर रखें। यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बहुत काम करता है। जब चोर देखता है कि आपका हाथ आपकी जेब पर है तो वो आपको छोड़ देता है। जेसन हैंसन कहते हैं, चोर हमेशा उन्हें टारगेट करते हैं जो अनअवेयर होते हैं। अवेयरनेस दिखा दीजिए और वो चला जाएगा। तीसरा, बहुत सारी चीजें एक साथ मत रखिए। जेसन हैंसन कहते हैं, बहुत से लोग अपना पर्स, फोन, चाबियां और शॉपिंग बैग सब एक साथ रखते हैं और फिर कुछ खो देते हैं या कोई उड़ा ले जाता है। तो क्या करें? चीजों को बांट कर रखें। पर्स एक जेब में, फोन दूसरी जेब में,
चाबियां बैग में, अगर एक चीज चली भी गई तो बाकी रहेंगी। चौथा, अपने बच्चों पर नजर रखें। मार्केट और मॉल में बच्चे खो जाना बहुत आम बात है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जेसन हैंसन कहते हैं, अपने बच्चों को सिखाएं, अगर वो खो जाएं तो सिक्योरिटी गार्ड या किसी महिला के पास जाएं, कभी किसी अनजान आदमी के साथ ना जाएं। पांचवा, अगर आपको लगे कि कोई आपको फॉलो कर रहा है तो किसी दुकान में घुस जाइए, किसी भी दुकान में, और दुकानदार से बोलिए, मुझे कोई फॉलो कर रहा है, क्या मैं कुछ देर यहां रुक सकता हूं? ज्यादातर दुकानदार मदद करेंगे। अब एक और बहुत जरूरी बात, पार्किंग से मार्केट तक जाते वक्त सतर्क रहें। हमने पिछले चैप्टर में पार्किंग के खतरों के बारे में बात की थी, वही बात यहां भी लागू होती है। जेसन हैंसन कहते हैं, मार्केट से बाहर निकलते वक्त, पार्किंग में और अपनी कार तक जाते वक्त सबसे ज्यादा सतर्क रहिए। यही वो वक्त है जब लोग सबसे ज्यादा अनअवेयर होते हैं। अब एक असली कहानी। एक बुजुर्ग सज्जन थे, वो एटीएम से पैसे निकाल रहे थे। उनके पीछे एक युवक खड़ा था। जब उन्होंने पैसे निकाले तो उस युवक ने उनका कंधा धपधपाया और कहा, सर आपने पैसे गिरा दिए। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, उस युवक ने उनका पैसे छीन लिए और भाग गया। ये बहुत कॉमन टेक्निक है। कोई आपको नीचे देखने को कहता है या कुछ दिखाता है और दूसरा आपका सामान उड़ा ले जाता है, तो क्या करें? जेसन हैंसन कहते हैं, अगर कोई आपको कहे कि आपने कुछ गिरा दिया तो नीचे देखने से पहले अपना सामान पकड़ कर रखिए, फिर नीचे देखिए। एक और टेक्निक, डिस्ट्रैक्शन। कोई आपसे कुछ पूछता है, कोई आपको धक्का देता है, कोई आपके सामने गिर जाता है और उसी भीड़ में कोई आपका बैग या जेब काट लेता है, तो क्या करें? जेसन हैंसन कहते हैं, जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो, सबसे पहले अपना सामान चेक करिए, बैग को पकड़िए, जेब को पकड़िए, फिर बाकी देखिए। जेसन हैंसन कहते हैं, एटीएम और मार्केट में डकैत और चोर आपके पैसे से ज्यादा आपकी अनअवेयरनेस का फायदा उठाते हैं। अवेयर रहिए और वो आपके पास नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज से याद रखिए, एटीएम में जाते वक्त, पैसे निकालते वक्त और बाहर निकलते वक्त, तीनों वक्त सतर्क रहिए। मार्केट में अपना सामान संभालिए, भीड़ में हाथ अपनी जेब पर रखिए और किसी के कहने पर नीचे मत देखिए, क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं, आपकी जेब में आपका पैसा नहीं, आपकी जान भी है, उसे बचाइए। दोस्तों, अब तक हमने बात की कैसे खतरे से बचें, कैसे पहचानें, कैसे अवेयर रहें, लेकिन आज हम बात करेंगे जब कुछ भी काम ना करे तो क्या करें। तब आपको लड़ना पड़ सकता है और उस लड़ाई के लिए आपको किसी महंगे हथियार की जरूरत नहीं है। आपकी जेब में ही छुपे हैं कई हथियार। जेसन हैंसन कहते हैं कि एवरीडे कैरी, यानी वो चीजें जो आप हर दिन रखते हैं, आपकी चाबियां, आपका पेन, आपका बेल्ट, आपका फोन, ये सब हथियार बन सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे अपनी रोजमर्रा की चीजों को हथियार में बदले। जेसन हैंसन अपनी किताब में 5 मुख्य चीजें बताते हैं जो हर किसी के पास होती है और ये पांचों हथियार बन सकती हैं। पहला, आपकी चाबियां। जेसन हैंसन कहते हैं कि आपकी चाबियां आपका सबसे अच्छा हथियार है, क्योंकि ये हमेशा आपके पास होती हैं और ये कानूनी भी हैं। कैसे इस्तेमाल करें? एक चाबी को अपनी मुट्ठी में पकड़ें, जैसे उसका नुकीला सिरा आपकी उंगलियों के बीच से बाहर निकले, बाकी चाबियां आपकी मुट्ठी के अंदर हों। अब अगर कोई आप पर हमला करे तो आप उस चाबी से वार कर सकते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं कि चाबी से सबसे ज्यादा नुकसान चेहरे, आंखों और गले पर होता है। बस एक तेज वार और आपके पास भागने का समय हो जाएगा। दूसरा, आपका पेन। हाँ, वही पेन जिससे आप रोज लिखते हो, वो भी एक हथियार है। जेसन हैंसन कहते हैं कि एक मजबूत मेटल का पेन सबसे अच्छा होता है, प्लास्टिक वाला कमजोर होता है। कैसे इस्तेमाल करें? पेन को अपनी मुट्ठी में पकड़ें, जैसे आप चाकू पकड़ते हैं। अब अगर कोई आप पर हमला करे तो उसके हाथ पर पेन से वार करें, या फिर उसके चेहरे पर, या फिर उसकी गर्दन पर। जेसन हैंसन कहते हैं कि पेन से घाव छोटा होता है, लेकिन बहुत गहरा, और दर्द बहुत होता है। एक बार पेन का दर्द महसूस कर लेने के बाद कोई दोबारा हमला नहीं करेगा। तीसरा, आपका बेल्ट। बेल्ट भी एक बहुत अच्छा हथियार है, खासकर अगर वो चमड़े का हो या मोटा कपड़े का। कैसे इस्तेमाल करें? बेल्ट को कमर से निकालिए, उसे अपने हाथ में लपेट लीजिए, बकल वाला हिस्सा बाहर रखिए। अब अगर कोई आप पर हमला करे तो बकल से वार करें। बकल बहुत तेज होता है, एक बार लगे तो खून निकल आता है। जेसन हैंसन कहते हैं कि बेल्ट से आप दूर से भी वार कर सकते हैं और आप अपने को बचा भी सकते हैं। अगर कोई चाकू लेकर आए तो बेल्ट से उसका हाथ रोक सकते हैं। चौथा, आपका बैग या पर्स। आपका बैग या पर्स भी एक हथियार है, खासकर अगर वो भारी हो,
कैसे इस्तेमाल करें? बैग को पकड़िए और जैसे कोई आप पर हमला करे उसके चेहरे पर जोर से मारिए या फिर उसके हाथ पर। बैग से आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर कोई चाकू लेकर आए तो बैग को सामने कर दीजिए। चाकू बैग में लगेगा, आपको नहीं। जेसन हैंसन कहते हैं कि बैग को कभी भी ऐसे ना लटकाए कि वो आपकी पीठ पर हो। हमेशा सामने रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकें। 5वां, आपका फोन। फोन भी हथियार बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिए फोन आपका सबसे कीमती सामान है, तो इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। कैसे इस्तेमाल करें? फोन को अपनी मुट्ठी में पकड़ें, उसके किनारे से वार करें। फोन का कोना बहुत तेज होता है, एक बार चेहरे पर लगे तो बहुत दर्द होता है। जेसन हैंसन कहते हैं कि फोन से वार करने से फोन टूट सकता है, लेकिन आपकी जान बचेगी। फोन तो दोबारा खरीद सकते हो, जान नहीं। अब एक बात और, ये सब हथियार सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब कोई दूसरा रास्ता ना हो। जेसन हैंसन कहते हैं कि ये हथियार आपको मौका देंगे भागने का, चिल्लाने का, मदद मांगने का। ये मुक्केबाजी के लिए नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए है। तो कैसे करें प्रैक्टिस? जेसन हैंसन कहते हैं कि आपको इन हथियारों को इस्तेमाल करना नहीं सीखना है, बस इनके बारे में जानना है और मन में ये बात रखना है कि जरूरत पड़ने पर आपके पास कुछ है। सबसे जरूरी बात, आपका सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग है। जेसन हैंसन कहते हैं कोई चाबी, कोई पेन, कोई बेल्ट, कुछ भी आपके दिमाग से ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। अगर आपका दिमाग शांत है तो आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं। अगर आपका दिमाग घबरा गया तो पिस्तौल भी काम नहीं करेगी। अब एक बात और, कभी भी चाकू या पिस्तौल ना रखें जब तक उसे इस्तेमाल करना ना आता हो। जेसन हैंसन कहते हैं बिना ट्रेनिंग के हथियार रखना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वो आपसे ही छिन सकता है और फिर वही हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो क्या करें? वही इस्तेमाल करें जो आपके पास रोज है। चाबियां, पेन, बेल्ट, बैग, फोन, ये सब कानूनी है, ये सब सुरक्षित हैं और ये सब काम करते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं CIA में हमें सिखाया जाता है कि हर चीज एक हथियार है, आपको बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। तो दोस्तों, आज से अपने रोजमर्रा की चीजों को एक नई नजर से देखिए। चाबियां सिर्फ ताला खोलने के लिए नहीं है, पेन सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये आपके सर्वाइवल के साथी हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब आखिरी ऑप्शन है। पहले भागिए, पहले छुपिए, पहले चिल्लाइए। जब कुछ काम ना करे तब ये इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं सबसे अच्छी लड़ाई वो है जो कभी हुई ही नहीं, और दूसरी सबसे अच्छी लड़ाई वो है जिससे आप भाग निकले। लड़ना तो आखिरी ऑप्शन है। तो अपने हथियार पहचानिए, उन्हें तैयार रखिए और उम्मीद कीजिए कि आपको उनकी जरूरत कभी ना पड़े, क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं तैयार रहना डरना नहीं है, तैयार रहना समझदारी है, और समझदार लोग जिंदा रहते हैं। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने बात की आपकी जेब में छुपे हथियारों की, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके घर में छुपे हथियारों की। जेसन हैंसन कहते हैं आपका घर हथियारों से भरा है, आपको बस उन्हें पहचानना है। एक कलम, एक बोतल, एक किताब, एक कढ़ाई, ये सब हथियार बन सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे अपने घर की साधारण चीजों को असाधारण हथियारों में बदलें। जेसन हैंसन अपनी किताब में कई चीजें बताते हैं। चलिए सबसे आम और सबसे काम की चीजें समझते हैं। पहला, स्प्रे, यानी बालों वाला, कीटनाशक या कोई भी स्प्रे। जेसन हैंसन कहते हैं स्प्रे शायद सबसे अच्छा हथियार है, क्योंकि आप दूर से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? कोई भी स्प्रे लीजिए, बालों वाला, मच्छरों वाला, कपड़ों का साफ करने वाला। जब कोई आप पर हमला करे तो उसकी आंखों में स्प्रे कर दीजिए। जेसन हैंसन कहते हैं एक बार स्प्रे आंखों में चला जाए तो 10-15 मिनट तक वो कुछ नहीं देख पाएगा। आपके पास भागने का पूरा समय होगा। बस ध्यान रखिए, स्प्रे का नोजल उसकी तरफ रखिए और तब तक दबाते रहिए जब तक वो पीछे न हट जाए। दूसरा, पानी की बोतल। पानी की बोतल, खासकर भरी हुई बोतल, एक बहुत अच्छा हथियार है। कैसे इस्तेमाल करें? बोतल को पकड़िए और जैसे कोई आप पर हमला करे उसके चेहरे पर जोर से मारिए। भरी बोतल का वजन काफी होता है, एक बार चेहरे पर लगे तो नाक टूट सकती है, दांत टूट सकते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं पानी की बोतल का सबसे अच्छा इस्तेमाल है उसके निचले हिस्से से वार करना, वो सबसे भारी और सबसे मजबूत होता है। तीसरा, कढ़ाई या तवा। हाँ, आपकी रसोई की कढ़ाई या तवा भी हथियार है। जेसन हैंसन कहते हैं कढ़ाई से आप वार कर सकते हैं और आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर कोई चाकू लेकर आए तो कढ़ाई को सामने कर दीजिए,
चाकू कढ़ाई में लगेगा, आपको नहीं। कैसे इस्तेमाल करें? कढ़ाई को पकड़िए, अगर कोई हमला करे तो उसके सिर पर कढ़ाई का किनारा मारिए या फिर उसके हाथ पर। कढ़ाई का किनारा बहुत तेज होता है, एक बार लगे तो खून निकल आता है। चौथा, बेलन। बेलन भी एक बहुत अच्छा हथियार है, खासकर लकड़ी वाला। जेसन हैंसन कहते हैं, बेलन आपकी छड़ी है, आप इससे दूर से भी वार कर सकते हैं और आप इससे ब्लॉक भी कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करें? बेलन को दोनों हाथों से पकड़िए, जैसे कोई हमला करे उसके हाथ पर बेलन मारिए या फिर उसके घुटने पर या फिर उसके सिर पर। बेलन से हड्डी तोड़ी जा सकती है। पांचवा, झाड़ू या पोछा। झाड़ू या पोछा खासकर लकड़ी के डंडे वाला भी हथियार है। जेसन हैंसन कहते हैं, झाड़ू का डंडा आपका लंबा हथियार है, आप दूर से वार कर सकते हैं और आपको करीब नहीं आने देना है। कैसे इस्तेमाल करें? डंडे को दोनों हाथों से पकड़िए, अगर कोई हमला करे तो उसके हाथों पर डंडा मारिए या फिर उसके पैरों पर, उसे जमीन पर गिरा दीजिए। एक बार वो गिर गया तो आपके पास भागने का मौका है। जेसन हैंसन कहते हैं, आपको मार्शल आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखिए, जहां दर्द होता है वहां मारिए, हाथ, पैर, चेहरा, गला, आंखें। छठा, गर्म पानी या गर्म तेल। ये बहुत क्रूड है लेकिन बहुत कारगर है। जेसन हैंसन कहते हैं, अगर कोई आपके घर में घुस आए और आपके पास कुछ नहीं है तो गर्म पानी या गर्म तेल उसके चेहरे पर डाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये तभी करें जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो और आप पूरी तरह से घिर चुके हों। जेसन हैंसन कहते हैं, गर्म पानी या तेल से जलन इतनी तेज होती है कि वो तुरंत पीछे हट जाएगा, आपको भागने का मौका मिल जाएगा। सातवां, किताब या मोटा मैगजीन। हाँ, आपकी किताब भी हथियार है, खासकर अगर वो मोटी हो। कैसे इस्तेमाल करें? किताब को मोड़कर पकड़िए, अब उसके किनारे से वार कीजिए। किताब का किनारा बहुत तेज नहीं होता, लेकिन जोर से मारोगे तो दर्द होगा और किताब से आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, किताबें जान बचा सकती हैं, दो तरह से, एक उनका ज्ञान और दो उनका किनारा। अब एक और बहुत जरूरी बात, इन हथियारों को पहले से तैयार रखिए। जेसन हैंसन कहते हैं, अपने घर में हर कमरे में एक चीज रखिए जो हथियार बन सके। सोने के कमरे में स्प्रे, रसोई में बेलन या कढ़ाई, लिविंग रूम में भारी किताब या बोतल। और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को भी सिखाइए। जेसन हैंसन कहते हैं, बच्चों को सिखाइए, अगर कोई घर में घुस आए और मम्मी पापा ना हो तो वो क्या करें। उन्हें सिखाइए कैसे स्प्रे यूज करें, कैसे बेलन पकड़ें, कैसे पुलिस को फोन करें। लेकिन उन्हें यह भी सिखाइए, ये हथियार सिर्फ तब इस्तेमाल करो जब तुम अकेले हो और खतरा हो, खेलने के लिए नहीं। अब एक असली कहानी। एक बुजुर्ग महिला थी, वो अकेली रहती थी। एक रात उसने आवाज सुनी, कोई उसके दरवाजे को तोड़ रहा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, न चाकू था न पिस्तौल, लेकिन उसके पास एक स्प्रे था, बालों वाला। उसने वो स्प्रे उठाया, दरवाजे के पास खड़ी हो गई। जैसे ही वो आदमी अंदर आया, उसने उसकी आंखों में स्प्रे कर दिया। वो चीखने लगा। उसने भागने की कोशिश की लेकिन अंधा हो गया था। महिला ने तुरंत पुलिस बुला ली। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया। वो महिला बच गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने बालों वाले स्प्रे को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जेसन हैंसन कहते हैं, हर घर में हथियार है, आपको बस उसे ढूंढना है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज से अपने घर को देखिए, हर चीज को एक नई नजर से देखिए। बोतल सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं है, कढ़ाई सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं है, बेलन सिर्फ रोटी बेलने के लिए नहीं है। ये सब आपके हथियार हैं। लेकिन याद रखिए, पहले भागिए, पहले छुपिए, पहले पुलिस बुलाइए। ये हथियार तब इस्तेमाल करिए जब कोई दूसरा रास्ता ना हो, क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं, सबसे अच्छी लड़ाई वो है जो आपने नहीं लड़ी। लेकिन अगर लड़नी पड़े तो लड़िए और जीतिए, क्योंकि हारने का मतलब है सब कुछ खो देना। तो अपने हथियार पहचानिए, उन्हें तैयार रखिए और प्रार्थना कीजिए कि आपको उनकी जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन जरूरत पड़े तो आप तैयार हैं। चैप्टर 16, फिजिकल डिफेंस। लड़ना तो आखिरी ऑप्शन है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कैसे खतरे से बचें, कैसे पहचानें, कैसे भागें, कैसे छुपें। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे आखिरी ऑप्शन की, फिजिकल डिफेंस। यानी जब कुछ भी काम ना करे, जब भागने का रास्ता ना हो, जब छुपने की जगह ना हो, तब आपको लड़ना पड़ सकता है। जेसन हैंसन कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आपको कभी लड़ना ना पड़े, लेकिन अगर लड़ना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लड़ना है। और ये बात बिल्कुल सच है। आपको मार्शल आर्टिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ बुनियादी बातें पता होनी चाहिए जो आपकी जान बचा सकती हैं।
तो चलिए आज सीखते हैं वो 5 मुख्य बातें जो जेसन हैंसन अपनी किताब में बताते हैं। पहली बात, लड़ने से पहले भागने का रास्ता ढूंढिए। जेसन हैंसन कहते हैं सबसे अच्छा फिजिकल डिफेंस है भाग जाना। अगर आप भाग सकते हैं तो भाग जाइए, कोई शर्म नहीं है। आप हीरो बनने के लिए नहीं लड़ रहे, आप जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। तो पहला नियम, अगर दरवाजा खुला है तो भागिए, अगर खिड़की खुली है तो भागिए, अगर पीछे रास्ता है तो भागिए। जेसन हैंसन कहते हैं आपकी टांगें आपका सबसे अच्छा हथियार हैं। दौड़िए, तेज दौड़िए, जब तक सुरक्षित जगह ना मिल जाए। दूसरी बात, जोर से चिल्लाइए। अगर भाग नहीं सकते तो चिल्लाइए जोर से, आग लग गई, चोर चोर, बचाओ बचाओ। जेसन हैंसन कहते हैं ज्यादातर लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। वो चीखना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती। ये गलत है। आपको चिल्लाना सीखना होगा। कैसे चिल्लाएं? पेट से आवाज निकालिए, जितना जोर से हो सके। आग लग गई चिल्लाइए, क्योंकि आग सुनकर लोग दौड़ कर आते हैं। चोर सुनकर कई लोग डर जाते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए, घर पर अकेले में चिल्लाइए, ताकि जब जरूरत पड़े तो आपकी आवाज निकले। तीसरी बात, कमजोर जगहों पर वार कीजिए। अगर लड़ना ही पड़े तो शरीर की कमजोर जगहों पर वार कीजिए। इन जगहों पर एक छोटा सा वार भी बहुत दर्द देता है। जेसन हैंसन 5 सबसे कमजोर जगहें बताते हैं। पहली, आंखें। आंखों में उंगली या चाबी या पेन से वार कीजिए। एक बार आंखों में लगा तो वो कुछ देर नहीं देख पाएगा, आपके पास भागने का मौका होगा। दूसरी, गला। गले पर वार कीजिए। गले में सांस की नली होती है, एक बार वहां लगा तो उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, वो घबरा जाएगा। तीसरी, नाक। नाक पर जोर से मारिए, नाक टूट सकती है, खून निकल आता है, दर्द बहुत होता है। चौथी, कान। कान पर दोनों हाथों से जोर से थप्पड़ मारिए, कान के पर्दे फट सकते हैं, संतुलन बिगड़ जाता है, वो गिर सकता है। पांचवी, पैर के अंगूठे और घुटने। पैर के अंगूठे पर जोर से पैर रख दीजिए या घुटने पर लात मारिए। अगर वो गिर गया तो आपके पास भागने का मौका है। जेसन हैंसन कहते हैं आपको ताकतवर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही जगह पर वार करना है। एक छोटा बच्चा भी इन जगहों पर वार करके एक बड़े आदमी को गिरा सकता है। चौथी बात, अपने शरीर के हथियार इस्तेमाल करिए। आपका शरीर ही एक हथियार है, आपके हाथ, पैर, सिर, घुटने, कोहनी, सब कुछ। जेसन हैंसन बताते हैं अगर कोई आपको पीछे से पकड़ ले तो अपनी कोहनी से उसके चेहरे पर वार कीजिए। अगर कोई सामने से पकड़े तो अपने सिर से उसकी नाक पर वार कीजिए। अगर कोई आपको जमीन पर गिरा दे तो अपने पैरों से उसके घुटनों पर लात मारिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, एक बार वार करो और भागो, दोबारा मत लड़ो, मौका मिलते ही भागो। जेसन हैंसन कहते हैं ये मुक्केबाजी नहीं है, ये सर्वाइवल है। आपको उसे हराना नहीं है, आपको बस एक मौका चाहिए भागने का। एक वार करो और दौड़ पड़ो। पांचवी बात, जमीन पर गिरने से बचिए। जेसन हैंसन कहते हैं सबसे खतरनाक जगह है जमीन। अगर आप जमीन पर गिर गए तो आप बहुत कमजोर हो जाते हैं, आपको उठने में समय लगता है और वो आप पर हमला कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि गिरे नहीं, लेकिन अगर गिर ही जाएं तो तुरंत उठिए, लुढ़किए, किसी दीवार या दरवाजे की तरफ बढ़िए और चिल्लाइए। जेसन हैंसन कहते हैं जमीन पर गिरने के बाद सबसे पहला काम है अपने पैरों पर वापस खड़े होना। जब तक आप खड़े नहीं हो जाते तब तक लड़ना बंद मत करो। अब एक और बहुत जरूरी बात, कभी भी चाकू या हथियार निकालने की धमकी मत दीजिए। जेसन हैंसन कहते हैं अगर आपके पास हथियार है तो उसे दिखाइए मत, इस्तेमाल कीजिए। दिखाने से वो पहले हमला कर सकता है। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो ऐसे दिखाइए जैसे है। सीधे खड़े हो जाइए, आत्मविश्वास से देखिए और जोर से बोलिए पीछे हटो। कई बार सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही उसे डरा देता है। जेसन हैंसन कहते हैं प्रेडेटर हमेशा उन्हें चुनता है जो डरे हुए दिखते हैं। डर मत दिखाइए, भले ही अंदर से डर लग रहा हो, बाहर से कॉन्फिडेंट दिखिए। अब एक असली कहानी। एक लड़की थी, रात को वो अकेले घर लौट रही थी। एक आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया, उसने उसका मुंह दबा दिया। उस लड़की ने जेसन हैंसन की टेक्निक याद की। उसने अपनी कोहनी से उसके चेहरे पर जोर से वार किया। वो आदमी चीखा, उसने हाथ छोड़ दिया। लड़की ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती हुई भागी, लोग इकट्ठा हो गए, वो आदमी भाग गया। वो लड़की बच गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक वार किया और भाग गई। जेसन हैंसन कहते हैं आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस जिंदा रहना है। एक वार, एक मौका और भागो।
तो दोस्तों, आज से ये 5 बातें याद रखिए। पहला, भागो अगर भाग सकते हो। दूसरा, चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। तीसरा, कमजोर जगहों पर वार करो। चौथा, अपने शरीर के हथियार इस्तेमाल करो। पांचवा, जमीन पर मत गिरो, अगर गिरो तो तुरंत उठो। जेसन हैंसन कहते हैं, ये कोई मार्शल आर्ट्स क्लास नहीं है, ये सर्वाइवल 101 है। बस ये 5 बातें याद रखिए और प्रैक्टिस कीजिए घर पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि जब जरूरत पड़े तो आपका शरीर अपने आप काम करे। लेकिन सबसे जरूरी बात, प्रार्थना कीजिए कि आपको कभी लड़ना ना पड़े, क्योंकि जेसन हैंसन कहते हैं, सबसे अच्छा फिजिकल डिफेंस है वो जो कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो आप तैयार हैं, और तैयार रहने वाले जिंदा रहते हैं। चैप्टर 17, इमरजेंसी हैंडलिंग, जब फिर भी कुछ गलत हो जाए। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कैसे खतरे से बचें, कैसे पहचानें, कैसे भागें, कैसे लड़ें। लेकिन आज हम बात करेंगे जब फिर भी कुछ गलत हो जाए, यानी इमरजेंसी हैंडलिंग। जेसन हैंसन कहते हैं, कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो चलिए आज सीखते हैं कि इमरजेंसी में कैसे हैंडल करें। जेसन हैंसन 3 मुख्य इमरजेंसी सिचुएशन बताते हैं: किडनैपिंग, होस्टेज सिचुएशन और मेडिकल इमरजेंसी। पहली सिचुएशन, किडनैपिंग। जेसन हैंसन कहते हैं, किडनैपिंग दुर्लभ है लेकिन होती है, और अगर हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। सबसे पहली बात, भागने की कोशिश करो जब भी मौका मिले, पहले 15-20 मिनट में, क्योंकि बाद में वो तुम्हें किसी और जगह ले जाएंगे जहां से भागना मुश्किल होगा। जेसन हैंसन कहते हैं, अगर कोई तुम्हें गाड़ी में बैठा रहा है तो उसी वक्त भागो, दरवाजा खोलो, चिल्लाओ, लात मारो, दांत मारो, जो कर सकते हो करो। पहले कुछ मिनट तुम्हारे पास सबसे अच्छा मौका होता है। दूसरा, लोगों का ध्यान खींचो, चिल्लाओ, मैं उन्हें नहीं जानता, ये मेरे पिता नहीं है, मदद करो। क्योंकि किडनैपर अक्सर ये कहते हैं, ये मेरी बेटी है, पागल हो गई है, तो तुम्हें साफ कहना होगा, मैं उन्हें नहीं जानता। जेसन हैंसन कहते हैं, लोग मदद करना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तुम उन्हें साफ बताओ, मैं अपहरण हो रही हूं, पुलिस बुलाओ। तीसरा, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दो, तुम कहां हो, कौन सी गाड़ी है, नंबर क्या है, कितने लोग हैं, उनके चेहरे कैसे हैं, ये सब बाद में पुलिस के काम आएगा। जेसन हैंसन कहते हैं, डर के मारे लोग कुछ नहीं देख पाते, तुम देखो, याद रखो, तुम्हारी याददाश्त ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। दूसरी सिचुएशन, हॉस्टेज सिचुएशन। हॉस्टेज सिचुएशन में नियम अलग हैं, यहां पर भागने की कोशिश करना और भी खतरनाक हो सकता है। जेसन हैंसन कहते हैं, हॉस्टेज सिचुएशन में तुम्हारा काम है जिंदा रहना, बस जिंदा रहना। तो क्या करें? सबसे पहले शांत रहो, घबराओ मत, तुम जितना शांत रहोगे उतना अच्छा। जेसन हैंसन कहते हैं, अगर तुम घबरा गए तो तुम गलती करोगे, और गलती का मतलब है मौत। दूसरा, उनकी आंखों में मत देखो, नीचे देखो, क्योंकि आंखों में देखना उन्हें चैलेंज लगता है और हो सकता है वो गुस्सा हो जाएं। जेसन हैंसन कहते हैं, उन्हें मत भड़काओ, जो कहें वो करो, लेकिन अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहो। तीसरा, पुलिस के आने का इंतजार करो, पुलिस ट्रेंड होती है, उन्हें पता है कि क्या करना है, तुम बस जिंदा रहो और जब पुलिस बोले तब एक्शन लेना। जेसन हैंसन कहते हैं, हॉस्टेज सिचुएशन में हीरो मत बनो, सर्वाइवर बनो। हीरो अक्सर मर जाते हैं, सर्वाइवर जिंदा रहते हैं। तीसरी सिचुएशन, मेडिकल इमरजेंसी। हार्ट अटैक, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हेवी ब्लीडिंग, ये सब मेडिकल इमरजेंसी हैं। जेसन हैंसन कहते हैं, मेडिकल इमरजेंसी में सबसे जरूरी है तुरंत मदद बुलाना। तो क्या करें? सबसे पहले पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करो, 108, 112, 100, जो भी नंबर याद हो, तुरंत कॉल करो और अपनी लोकेशन बताओ। दूसरा, जब तक मदद ना आए तब तक शांत रहो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, घबराओ मत, डीप ब्रीदिंग करो। जेसन हैंसन कहते हैं, मैंने CIA में सीखा, सबसे खतरनाक सिचुएशन में भी शांत रहो, सांस लो, सोचो, फिर एक्शन लो। तीसरा, अगर किसी और को इमरजेंसी हो तो उनकी मदद करो, लेकिन तभी जब तुम्हें पता हो कैसे करना है, नहीं तो मदद आने तक उनके साथ रहो, उनसे बात करो, उन्हें शांत रखो। जेसन हैंसन कहते हैं, सबसे बड़ी मदद है मदद बुलाना। तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हारा काम है एम्बुलेंस बुलाना और मरीज को शांत रखना। अब एक और बहुत जरूरी बात, इमरजेंसी नंबर हमेशा याद रखो। जेसन हैंसन कहते हैं, फोन के कांटेक्ट में तो सब होता है, लेकिन अगर फोन खो गया या बंद हो गया तो तुम्हें नंबर याद होने चाहिए।
तो आज ही याद कर लो पुलिस का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर और अपनी किसी करीबी का नंबर। अब एक और बात, इमरजेंसी किट रखो। जेसन हैंसन कहते हैं हर घर में एक छोटी सी इमरजेंसी किट होनी चाहिए। पट्टी, दवाई, टॉर्च, पानी, कुछ पैसे और ज़रूरी कागजात। तुम्हें पता नहीं कब क्या हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, तब ये छोटी सी किट तुम्हारी जान बचा सकती है। जेसन हैंसन कहते हैं तैयारी का मतलब है आज सोचना, कल जीना। अब एक असली कहानी। एक परिवार था, उन्होंने जेसन हैंसन की किताब पढ़ी थी। उन्होंने एक इमरजेंसी किट बना रखी थी। एक रात उनके घर में आग लग गई, सब लोग सो रहे थे। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी किट उठाई, बच्चों को उठाया और बाहर निकल गए। किट में टॉर्च थी जिससे उन्होंने रास्ता देखा। किट में पैसे थे जिससे उन्होंने रात भर होटल में रुके। किट में जरूरी कागजात थे जो बाद में काम आए। उनका घर जल गया लेकिन वो लोग सुरक्षित थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक प्लान था और एक इमरजेंसी किट थी। जेसन हैंसन कहते हैं इमरजेंसी कोई बताकर नहीं आती, वो अचानक आती है और जो तैयार होते हैं वो जिंदा रहते हैं। तो दोस्तों, आज से ये तीनों सिचुएशन याद रखिए। किडनैपिंग, भागो, चिल्लाओ, ध्यान खींचो। हॉस्टेज, शांत रहो, उकसाओ मत, पुलिस का इंतजार करो। मेडिकल, मदद बुलाओ, शांत रहो, जब तक मदद ना आए तब तक रुको। और सबसे जरूरी, इमरजेंसी किट बनाओ। आज ही 10 मिनट लगेंगे और ये 10 मिनट तुम्हारी जान बचा सकते हैं। जेसन हैंसन कहते हैं जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन तुम प्रेडिक्टेबल बन सकते हो। तैयार रहो, प्लान बनाओ और उम्मीद करो कि तुम्हें उस प्लान की जरूरत कभी न पड़े। चैप्टर 18, आज से बदलाव लाएं। कहानी खत्म नहीं, शुरुआत है। दोस्तों, हम आखिरी चैप्टर में आ गए हैं। 17 चैप्टर, हजारों शब्द, सैकड़ों टिप्स। लेकिन अब सवाल है, इन सब का क्या करोगे? जेसन हैंसन कहते हैं नॉलेज तभी पावर है जब वो एक्शन में बदल जाए। अगर तुमने ये सब पढ़ा और कुछ नहीं बदला तो तुमने अपना समय बर्बाद किया। तो चलिए आज हम बात करेंगे आज से क्या बदलोगे। जेसन हैंसन 5 मुख्य बातें बताते हैं जो तुम आज से शुरू कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। पहला बदलाव, अपना माइंडसेट बदलो। जेसन हैंसन कहते हैं सबसे पहला बदलाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। तुम्हें यह मानना होगा कि खतरा हो सकता है और तुम्हें तैयार रहना होगा। ये मत सोचो मेरे साथ नहीं होगा, ये सोचो अगर हो जाए तो मैं क्या करूंगा। बस इतना सोचना ही तुम्हें 90% लोगों से अलग बना देगा। दूसरा बदलाव, अपनी डेली रूटीन बदलो। हमने चैप्टर 5 में बात की थी 5 मिनट की आदतें। आज से शुरू करो। सुबह 1 मिनट प्लानिंग, घर से निकलते वक्त 30 सेकंड चेकलिस्ट, कार में 3 सेकंड स्कैन, हर नई जगह पर 2 मिनट अवलोकन, रात को 1 मिनट समीक्षा। बस 5 मिनट, आज से, कल से नहीं, आज से। तीसरा बदलाव, अपना घर बदलो। अपने घर के बाहर खड़े हो जाओ, एक क्रिमिनल की नजर से देखो। कहाँ कमजोरी है, कौन सा दरवाजा कमजोर है, कहाँ लाइट नहीं है, और आज ही उसे ठीक करो। एक मजबूत ताला, एक मोशन सेंसर लाइट, एक छोटा सा अलार्म, 500,000 रुपए में काम हो जाएगा। जेसन हैंसन कहते हैं अपने घर को हार्ड टारगेट बनाओ ताकि कोई क्रिमिनल तुम्हारा घर देखकर ही पीछे हट जाए। चौथा बदलाव, अपनी आदतें बदलो। फोन नीचे रखो, हेडफोन उतारो, अपने आसपास देखो, पीछे देखो, सीधे चलो, कॉन्फिडेंस से चलो। जेसन हैंसन कहते हैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती है। कॉन्फिडेंट बनो, अवेयर बनो और प्रेडेटर तुमसे दूर रहेंगे। पांचवां बदलाव, अपने परिवार को सिखाओ। यह सबसे जरूरी बदलाव है। जेसन हैंसन कहते हैं अगर तुम सुरक्षित हो लेकिन तुम्हारा परिवार नहीं तो तुम सुरक्षित नहीं हो। तो अपने बच्चों को सिखाओ, अपने पति या पत्नी को सिखाओ, अपने माता पिता को सिखाओ। उन्हें सिखाओ दरवाजा कब खोलना है और कब नहीं। उन्हें सिखाओ कैसे पहचानें कि कोई फॉलो कर रहा है। उन्हें सिखाओ इमरजेंसी में क्या करना है। जेसन हैंसन कहते हैं सेफ्टी कोई निजी चीज नहीं है, ये एक परिवार की चीज है। जब तक सब सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। अब एक और बात, आज से प्रैक्टिस शुरू करो। जेसन हैंसन कहते हैं तुमने ये सब पढ़ लिया लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। तो आज से प्रैक्टिस करो। घर पर अकेले में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। चाबी पकड़ना प्रैक्टिस करो, दरवाजा लॉक करना प्रैक्टिस करो, पीछे देखना प्रैक्टिस करो, चिल्लाना प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा शरीर अपने आप काम करेगा।
जेसन हैंसन कहते हैं, CIA में हम सैकड़ों बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि जब असली वक्त आए तो हमें सोचना ना पड़े। तुम भी वही करो। अब आखिरी बात, ये कहानी खत्म नहीं हुई। जेसन हैंसन कहते हैं, ये किताब खत्म हो सकती है लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं, और तुम्हारी जिंदगी में हर दिन एक नया पन्ना आता है। तो आज से जो सीखा उसे अपनी जिंदगी में उतारो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, हर दिन थोड़ा और अवेयर बनो, हर दिन थोड़ा और तैयार बनो। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया हमेशा सुरक्षित नहीं है। यहाँ खतरे हैं, यहाँ प्रेडेटर हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब वो ज्ञान है जो तुम्हें बचा सकता है। बस ज्ञान को काम में बदलना है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। एक छोटा सा बदलाव, एक नई आदत, एक नया माइंडसेट। जेसन हैंसन कहते हैं, जासूस वो नहीं जो दूसरों को देखता है, जासूस वो है जो खुद को बचाता है। और अब तुम भी एक जासूस हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो सीक्रेट्स हैं जो तुम्हारी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी की तरफ से यही विनती है, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और हमेशा याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। इस किताब को पूरा सुनने के लिए और ऐसी और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए स्टोरीज ऑफ जिंदगी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जिंदगी सुरक्षित